ताटवीकलज्ज्वल प्रवाह पावितस्थले गलेन लम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्गतुङ्गमालिकां टमट्टमट्टमट्टमन्निनादवड्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिव। हर हर शिव शंकर नीलकंठ गंगाधर आए शरणम तिहारे। ज्ञान ऐसा विशाल बैठे हो मृगना छाए माथे चंद्र विराजे। तन ना 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 तन ना 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 तन ना 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 ना। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेवे नमः। प्रणाम। पिछली वीडियो में मैंने आपसे उपायों के बारे में, प्रैक्टिकल उपाय और कुछ प्रलय पार्ट 2 में कुछ चीज़ें जो आने वाले समय में घटित हो सकती हैं उसके बारे में मैंने आपको बताया, और जो प्राकृतिक आपदाएं आनी हैं उसके बाद के समय का भी मैंने कुछ वर्णन किया। तो जो भी मैंने आपको उपाय बताए उसकी मुख्य भूमिका में मैंने आपसे कहा कि उसका मूल स्वरूप, उपाय का जो मूल स्वरूप है वो भक्ति भाव है, श्रद्धा है, प्रेम है। तो इसी के बारे में मैं थोड़ा और विस्तार पूर्वक आपको बताने जा रहा हूँ कि जीवन में हमें सच्ची राह दिखाने वाला जो असली गुरु है वो कौन है। तो इस बारे में मैं इस वीडियो में आपके समक्ष कुछ बातें रखूँगा और आपसे उपाय का भी, जो भी आप उपाय करेंगे उसका भी आपको अच्छा असर मिल सके, और प्राकृतिक आपदा बढ़ते बढ़ते जो आने वाला समय है उससे पहले ही आप अपने घर का और अपने आने वाले जो समय में अपने घर की वाइब्रेशंस या अपना माहौल, इनफैक्ट अपनी ऑरा को इतना प्योरीफाई कर सकें कि आपको कम से कम कष्ट का अनुभव हो। तो इस वीडियो में मैं आपसे उस बारे में बात करूंगा जो मैंने रेमेडीज़ की बात की पिछली वीडियो में, और आने वाले समय में ताकि आपका परिवार, आपके परिजन ठीक रह सकें और उन्हें कम से कम कष्ट का सामना करना पड़े और उनकी हीलिंग फास्ट हो सके। अगर आप इन पर अमल करेंगे और इन उपायों को जल्दी अप्लाई करेंगे जो मैंने पिछली वीडियो में कहा, तो माहौल पहले से ही, प्राकृतिक आपदा बढ़ने से पहले ही जो है हीलिंग वाला माहौल बन जाएगा और आपको इतना कष्ट का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो बहुत सारे उपाय थे जो मैंने आपको बताए सीक्वेंस वाइज, जिसमें कोई भी आप मंत्र उच्चारण, पाठ वगैरह सब कर सकते हैं, और दान पुण्य, पाठ पूजा, ये सब चीज़ों के साथ साथ मैंने कुछ आपको कुछ पौधे लगाने के लिए कहा, मंदिर में कलश स्थापना के लिए कहा, पूजा, किसी ब्राह्मण से पूजा करवाने को कहा। तो ये सब चीज़ें भी मैंने आपको कही। जो व्यक्ति ब्राह्मण, मेरा कुल इतना अर्थ है, आप जिस भी धर्म में हैं उसके मुताबिक आप अपना पाठ पूजा, नमाज, सिमरन, ये सब कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं अब आपको उस, जो भी मैंने आपसे उपाय कहे उसकी भूमिका में, कि कैसे उनका जो असर है वो श्रेष्ठ हो सकता है, और जीवन में, हमारे जीवन में जो प्रथम गुरु, जो सबसे पहले हमें शिक्षा देते हैं, वह हैं महाराज शनि। उनके ही अलग अलग रूप हैं जो व्यक्ति को दंड देकर व्यक्ति को सिखाते हैं, शिक्षा देते हैं कि जीवन में असली रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, जीवन में प्रकृति को ठीक ढंग से यूज़ करना, रिसोर्सेज को यूज़ करना, वो कैसे सिखाते हैं। तो ये मैं कुछ आने वाले, जो अब ये वीडियो मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ, इसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले मैं आपको श्रेष्ठ उपाय बता रहा हूँ, वो है सच्चा मन, प्योर हार्ट, क्लियर एंड प्योर माइंड। यानी सच्चा मन, अगर आपका मन साफ है, ये प्रथम उपाय है। इसके बाद ही बाकी उपायों का असर आपको श्रेष्ठ मिल सकता है। सच्चा और साफ मन ही मंदिर बनता है। मंदिर अर्थात आपके मन में क्या है। आपके मन में अगर लालच है, वासना है, तो आपका मंदिर असुरों का मंदिर है, देवताओं का मंदिर नहीं है। यानी राक्षस और असुरों का मंदिर है अगर आपके मन में बुरे विचार हैं, बुरे भाव हैं।
आपके मन में अगर प्रेम है, करुणा है, दया है, भक्ति है, भक्ति भाव है, तो आपका मंदिर देवी देवताओं से भरा है। जिस तरह मंदिर यानी मन के अंदर की दशा, उसी तरह के भाव प्रकट होते हैं। इसी तरह ऐसा समझे जैसे आपका मन वैसा आपका घर। अब मंदिर एक भवन की तरह होता है, तो जैसा आपके मन के अंदर की स्थिति होगी वैसा आपका भवन, वैसे आपके घर की ऊर्जा बन जाएगी जिस भवन में आप निवास करते हैं। इसी तरह ऐसा समझे जैसे आपका मन वैसे आपका घर, वैसे आपका भवन। जिस तरह मन में भाव उत्पन्न होते हैं, उसी तरह आपके मन मंदिर से आपके भवन का निर्माण उत्पन्न होता है। ठीक, तो ये जो रेमेडीज़ मैंने आपको कही, इसमें सबसे मुख्य भूमिका आपकी स्टेट ऑफ माइंड, स्टेट ऑफ हार्ट की है, जो बहुत ही ज़रूरी है। इसका प्योर होना सबसे पहले ज़रूरी है। निरंतर आप जब भक्ति भाव अपने एक सहज प्रेम भाव से इस चीज़ को शुरू करें, धीरे धीरे ये आपको और प्योरीफाई करती जाएगी और आपके मन को और शुद्ध करती जाएगी। तो पहला उपाय है मन को परिशुद्ध करना। मन का श्रेष्ठ भोजन ही क्या है? मन का श्रेष्ठ भोजन क्या है? हरि नाम, यानी किसी भी रूप में परमात्मा का नाम लेना। अगर आप भजन करते हैं वो अच्छा है, उसे हृदय की मैल उतरती है, उससे हृदय की मैल धुलकर हृदय को और प्योरिटी में लेके जाती है, जिससे कि हृदय की ताकत बढ़ती है, प्योर फीलिंग्स की ताकत बढ़ती है, आपकी अच्छी वाइब्रेशंस बढ़ती हैं। जो मैल हम डिज़ायर्स और ग्रीड से या असुर एनर्जी से अपने अंदर भर लेते हैं, अच्छे मार्ग पर धीरे धीरे चलने से, प्रभु का नाम लेने से, वो असुरों की या जो भी बुराई ने हमारे मन को, हमारे हृदय को प्रभावित कर लिया था और मैल जम गई थी, वो धीरे धीरे उतरना शुरू हो जाती है। इसलिए बुरे विचार, जो भी बुरा भोजन हमने, नॉन वेज, एग, अल्कोहल, फ्रोज़न, गलत भोजन हमने किया, ये सब असुरों की ऊर्जाओं को बढ़ाती है हमारे ही भीतर। तो एक शरीर में असुर भी हैं, देवता भी हैं, खुद परमात्मा भी है, मन भी है, बुद्धि भी है, चित्त भी है, अहंकार भी है, इंद्रियां हैं, ये कर्मेंद्रियां हैं, सब चीज़ें हैं, और परमात्मा भी साक्षात बैठे हैं। तो आप जिस चीज़ को ऊर्जा प्रदान करेंगे, वो ऊर्जाएं सक्रिय होकर आपके ऊपर हावी हो जाएंगी और आपसे फिर वैसे वैसे कार्य कराएंगी, वैसे वैसे विचार उत्पन्न करेंगी, भाव उत्पन्न करेंगी, और आपको एक तरह से अपनी ऊर्जाओं का विक्टिम बना लेगी। अगर आप देवता ऊर्जा यानी कि अच्छा भोजन करते हैं, आपने घर में कोई भगवान की मूर्ति है, आप उसे प्रेम करते हैं, उन्हें भोग लगा के प्रसाद स्वरूप भोजन खाते हैं, तो देवताओं की ऊर्जा आपके अंदर एक्टिवेट होती है और आपको सहज होने में, यानी कि वो देवताओं का भोजन परम पिता परमात्मा का भोजन है जो आप ही के अंदर, उन्हें भी प्रसाद स्वरूप आप देते हैं। तो आप अपने अंदर परमात्मा को एक तरह से निर्मित करते हैं, और ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस होता है। जितना अच्छे कर्म हम करते रहते हैं, हमारे भीतर सहजता, हमारी आत्मा और परमात्मा का जो एक अनुभव है वो फील होना शुरू होता है, जिसमें कोई द्वंद्व नहीं होता। इसी को गुरु नानक साहब ने हुक्म कहा, हुक्म में चलना, कि मुझे मेरे अंदर से पता चल जाए कि सच क्या है या मुझे क्या करना है, कोई द्वंद्व ना रहे कि ये मुझे ठीक लगता है, मुझे पता है, मुझे किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इससे पहले क्या करना है, हमें अच्छे से अपनी सफाई करनी है। तो उस सफाई की शुरुआत भोजन, सबसे पहले स्थूल चीज़ों से, यानी हमारी डेली रूटीन जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की है, और फिर हमारी इनर जो चीज़ें हैं जो अंदर पोषण करती हैं, हमारे भीतर हमारे हृदय को पोषण करती हैं, उसको भी हमें जो है बदलना होता है, पॉजिटिव करना होता है। तो प्रभु का नाम लेने से असुरों की या बुरा भोजन करना, बुरे विचार आना, फिर बुरा भोजन करने से बुरे विचार निर्मित होना, बुरे भाव निर्मित होना, इनकी ऊर्जा शरीर और मन में जो हमने इकट्ठी की हुई थी, वो प्रभु नाम लेने से धीरे धीरे डाइजेस्ट होती है। मान लीजिए कहीं पर आपने गंदा भोजन किया और उसका रेजिड्यूल, उसका एक इफ़ेक्ट है कि वो कहीं बॉडी में इन्फेक्शन बन के बैठा है, तो डॉक्टर आपको मेडिसिन देता है कि जहाँ पर वो इन्फेक्शन है वो
हम डाइजेस्ट कर सके बॉडी में और किसी ना किसी रूप में उसको बाहर निकाल सकें। इसी तरह जब आप परमात्मा का नाम लेते हैं और कोई भी परमात्मा से जुड़ा हुआ अच्छा कर्म करते हैं तो वो आपके अंदर के इन्फेक्शन जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है उसको डाइजेस्ट करती है। इसी वजह से जो हमारे शरीर में जब हम कोई मेडिसिन लेते हैं या कोई अमृत स्वरूप कोई चीज़ लेते हैं, जैसे परमात्मा का नाम एक मेडिसिन की तरह, तो वो जब डाइजेस्ट करेगी इन्फेक्शन को तो कुछ देर के लिए कुछ नेगेटिव गैसेस हमारी बॉडी में बनेंगी। इसलिए जब आप परमात्मा का नाम लेते हैं, कोई अच्छा कार्य करते हैं, तो आप बोर हो जाते हैं जल्दी, आपको उबासी आना शुरू हो जाता है, आपको नींद आनी शुरू हो जाती है। आप किसी अच्छी जगह पे जाते हैं, आपका मन नहीं लगता, आप कहते हैं मन नहीं लग रहा। वो क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि अच्छाई ने आपको भरने की कोशिश की, अच्छी वाइब्रेशंस ने, और उसने बुराई को डाइजेस्ट किया, जिस वजह से ऐसा प्रतीत हो रहा है आपको कि मेरा जो ध्यान है वो नहीं लग रहा या मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। वो एक्चुअली आपकी ओल्ड जो आपके अंदर कंटेंट था उसको डाइजेस्ट किया जाता है, राइट। अब मान लीजिए एक व्यक्ति ने प्रभु का नाम लिया तो समझे देवताओं ने उसके हृदय और बुद्धि, मन, शरीर में अमृत भर दिया। अब अमृत पहले विष का नाश करता है, फिर वो हमें भला चंगा करता है। तो पहले जो हमारे अंदर गंदगी है उसकी सफाई होगी ना। एक मान लीजिए एक बर्तन है, वो कितनी देर से धुला ही नहीं है, उस बर्तन को हमने कभी नहीं धोया, उसी में हमने अलग अलग तरह की सब्जियां डाल ली, खा ली, फिर डाल ली, खा ली, लेकिन उसको धोया नहीं। तो पहली बार कितने वर्षों बाद उसको जब धोया जाएगा तो वो एकदम से तो साफ होगा नहीं। तो पहले उसको साफ करेंगे, अच्छे से साफ करेंगे, टाइम लगेगा, फिर ही उसमें हम कोई नई चीज़ डाल सकते हैं ना। इसी तरह हमारा शरीर है और इसी तरह हमारा मन है। तो पहले जब हम परमात्मा का नाम सिर्फ शुरू करते हैं लेना, अच्छे कर्म शुरू करते हैं, तो इससे सबसे पहले तो हमारी सफाई होती है। सफाई जब पूरी हो जाती है तो परमात्मा का नाम हमारे रोम रोम में भर जाता है, जो कि हमारी लाइफ को एक तरह से उज्जवल कर देता है, और जो लोग हमारे संपर्क में भी आते हैं उनकी लाइफ में भी चेंज आना शुरू हो जाता है। तो पहले अमृत जो भर दिया, वो अमृत पहले विष का नाश करता है, फिर हमें भला चंगा कर देता है। तो ऐसा समझे जब दवाई खाई तो पहले इन्फेक्शन को ख़त्म करेगी, फिर हम ठीक हो जाएंगे धीरे धीरे। बस ऐसा ही है हरि नाम। आप अपने इष्ट की पूजा करें, अर्चना करें, उनके गुण गाएं, भजन कीर्तन करें, तो आपका विष धीरे धीरे धुलता जाएगा। अगर आप सिर्फ आप अकेला भजन करेंगे तो अमृत उतना ही आ सकेगा जितनी आपकी समर्था है। अब मान लीजिए एक बकेट पहले से भरी हुई है और उसमें 3/4 या 90% तक उसमें ऑलरेडी गंदा पानी भरा हुआ है। तो मैंने और पानी ऊपर से डाला तो कितना भर पाया? सिर्फ 10%। तो वो 10% का जो 10% है वो 90% को पहले ठीक करने की कोशिश करेगा या वो गंद निकालने की कोशिश करेगा। तो इसी तरह है, जब आप भजन करते हैं आपके अंदर उतना ही अमृत समा सकता है जितनी की स्पेस आपके अंदर है। जैसे जैसे आपकी गंदगी कम होगी, वो 90 की 80% हुई, 80 की 70 हुई, इसी तरह अमृत लेने की कैपेसिटी भी आपकी 10 से 15, 15 से 20, 20 से 30, ऐसे धीरे धीरे वो बढ़ती जाएगी। इसी तरह अगर आप 10 लोग इकट्ठा होके, अब मान लीजिए 10 लोग 20 लोग इकट्ठा होके हरि नाम का जाप करते हैं, यानी प्रभु का किसी भी धर्म में आप जिसको भी मानते हैं उसमें आप पाठ पूजा करते हैं, तो हर एक व्यक्ति की कैपेसिटी अलग अलग होती है। कोई व्यक्ति 70% प्योर हो सकता है, कोई व्यक्ति 5% अमृत लेने की कैपेसिटी में प्योर हो सकता है। लेकिन जब हम इकट्ठे होते हैं तो उससे मैल धुलने की जो कैपेसिटी है वो बहुत मल्टीफोल्ड हो जाती है। इसलिए जो एक व्यक्ति को असर में भी 100 दिनों में मिलना था, अगर 100 व्यक्तियों की संगत में वो बैठा है तो शायद उसे एक ही दिन में वो ऊर्जा ग्रहण हो जाए और उसकी सफाई जल्दी से जल्दी हो जाए। इसलिए सिखिज्म में और अनेक धर्मों में ये कहा गया कि साध संगत, यानी इकट्ठे बैठ के जब हम ऊर्जा क्रिएट करते हैं, वो परमात्मा का नाम लेते हैं, तो वो ऊर्जा हमें बहुत जल्दी हील करने में सहयोग करती है। अगर 10 लोग इकट्ठा करेंगे तो हर एक व्यक्ति की प्योरिटी और पुराने जन्म के अच्छे संस्कार कम या ज़्यादा होते हैं। अगर 10 में से एक व्यक्ति की एनर्जी बहुत
पॉजिटिव है तो सबकी एनर्जी मल्टीप्लाई होकर और ज़्यादा अमृत यानी दैवीय कृपा प्राप्त होती है। अगर यही 100 व्यक्ति हो जाएं, 1000 व्यक्ति हो जाएं, इकट्ठे हो जाएं, तो फिर ये पावर सोचिए कितना बढ़ सकती है। ऐसे ही सतगुरुओं ने, महात्माओं ने कहा कि सत्संग करें। ऐसे ही नहीं कहा कि सत्संग करें, इकट्ठे होकर भजन करें, परमात्मा की बातों का गुणगान करें, परमात्मा की बातें करें। उससे ना सिर्फ आप परिशुद्ध होंगे विकारों से, बीमारियों से, दुखों से, बल्कि आप स्वस्थ भी हो जाएंगे। परंतु स्वस्थ होने का समय अपने अपने कर्म के फल अनुसार होता है, कितना समय लगना है। अब जैसे मैंने कहा कि कष्ट है, एक व्यक्ति पर कष्ट है, क्यों हमें महात्माओं ने कहा कि गंगा में नहाने से पाप धुलते हैं। पाप क्या है? हमारे अंदर की नेगेटिव एनर्जीज जो आज नहीं तो कल सक्रिय होंगी। हमने गलत भोजन खाया, फिर उसका गलत विचार बने, वो गलत विचार हमें कहीं ना कहीं ले ही जाएंगे, हमसे गलत ढंग से कर्म करवा लेंगे। और कर्म किस ढंग से होता है? मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, मन, वचन और काया से कर्म होता है। मन को क्या प्रभावित करता है? हम जो भी हमारी डेली रूटीन है, हम जो भी चीज़ों को तवज्जो देते हैं, जो भी भोजन करते हैं, जिन लोगों से मिलते हैं, जैसी संगत हमारी है, जैसे विचार वो लोग हमें आदान प्रदान करते हैं, उससे हम प्रभावित होते हैं। तो अब अगर हम बुरी चीज़ों से प्रभावित होंगे और फिर सूनर और लेटर अगर कोई विचार हमारे मन में है तो आज नहीं तो कल हमें उस पर एक्शन लेना पड़ेगा। मेरे मन में आए, मान लीजिए कि मुझे उस व्यक्ति को, किसी व्यक्ति को मुझे मारना है या उसकी निंदा करनी है या उसको क्षति पहुंचानी है, तो क्या होगा? मेरे अंदर बार बार एक विचार आ रहा है और एक दिन मैं उसके ऊपर काम करूंगा और उस व्यक्ति को क्षति पहुंचाऊंगा। तो मेरा जो चीज़ मन में थी वो धीरे धीरे विचारों में आई और एक दिन एक्शन बन के वो निर्मित हो गई और पाप फलित हो गया। अब वो पाप लिखत में हो गया, वो धर्मराज ने लिख लिया। अब जब मैं पुण्य कर्म करता हूँ, इसी तरह ये ऊर्जा विपरीत दिशा में चलती है। अगर मान लीजिए कोई कष्ट मेरे जीवन में लिखा हुआ था, जो आना है, जो मैंने किया ही था, मैं अच्छे कर्म करता गया, जो लिखा हुआ था वो और कम हो गया। वो धीरे धीरे वो पीड़ा मन तक चली गई, यानी जो शरीर पे पीड़ा आनी थी वो मन में चली गई। वो शरीर कहीं से मुझे बाहर से कष्ट आना था, वो सिर्फ बुखार बन गया। ठीक है, और कष्ट कम हुआ तो मन की पीड़ा बन गई, और कष्ट कम हुआ तो वो जो पीड़ा है और कम होती गई। समय के अनुसार जिसकी गति ज़्यादा थी वो और कम दर कम होती गई। इस ढंग से ये चीज़ों को हम कम कर सकते हैं। तो इसीलिए आप जब हर व्यक्ति का एक कर्म होता है, तो कर्म पूरी तरह नष्ट नहीं होता है, लेकिन उसको कम या ज़्यादा किया जा सकता है। समझिए कि अगर एक व्यक्ति ने को बहुत ज़्यादा उसको उसके अंदर कोई चाकू की वजह से वार होना था, तो शायद परमात्मा उसको एक छोटी सी सुई चुभोकर वो कष्ट को टाल दे। पर ये उसके अच्छे कर्मों की वजह से ही कम होगा, ये ऐसा नहीं हो सकता। और कई बार किए हुए कर्म हमारे अगर नियर एंड डियर वंस, यानी हमारी फैमिली भी अगर कुछ अच्छे कर्म करती है, क्योंकि हम लोगों का डीएनए हमारी फैमिली के साथ कनेक्ट होता है, तो हमें भी उसका प्रभाव पड़ता है। एंड वाइस वर्सा, अगर हम कोई बुरा कर्म करते हैं तो भी फैमिली के ऊपर इस चीज़ का प्रभाव पड़ता है। तो अगर आपने लोगों को सिर्फ दुख दिया है तो समय ज़्यादा लग सकता है और कष्ट ज़्यादा हो सकता है, परंतु असर तो अच्छे कर्म का असर होता है और वो अच्छे और बुरे दोनों कर्म का असर होता है। तो अगर आप अभी भी कोई व्यक्ति प्रायश्चित करे, यानी प्रयास यानी एफर्ट, चित्त यानी अपने ऊपर काम करे, तो वो धीरे धीरे इन चीज़ों से ऊपर उठ सकता है और उसके कष्ट कम हो सकते हैं। इस समय पर आप ऐसा समझें, इसे मैं मेटाफोरिकली या एक एग्जाम्पल, एक माइथोलॉजिकल कैरेक्टर के नाम से मैं आने वाले समय को संबोधित कर रहा हूँ। कैरेक्टर का नाम है, चरित्र का नाम है काल, या इसे काली भी कह सकते हैं। ये एक ही स्वरूप के अलग अलग नाम हैं। काल भैरव, महाकाल, महाकाली, रुद्रकाली, ये सब एक ही कैरेक्टर के अलग अलग नाम हैं। और इसका एक जो, अब जैसे रुद्रकाली, ये इनको मैं ये कहूँगा कि इनकी जो प्रवृत्ति है वो क्या है? वो दंड देने वाली है, रौद्र है, कष्टकारी है,
ये कष्ट ऐसे ही नहीं किसी को देते हैं, अगर एक व्यक्ति ने गलत किया तो उसी को कष्ट देंगे ना। तो इनका अगर मूल स्वरूप मैं जानूं तो इनका जो धरती पर स्वरूप या हम जो इजीली जानते हैं वो भगवान शनि का स्वरूप है। तो अगर मैं शनि महाराज को थोड़ा बड़े रूप में लूँ तो मैं ये नाम से संबोधित करूँगा, जैसे काल भैरव, महाकाली, रुद्रकाली, रौद्र रूप, इस ढंग से महाकाल। और अगर उनको मैं एक सूक्ष्म रूप में ले आऊँ तो मैं उनको कहूँगा शनि महाराज, ये एक ही रूप है। तो इस संवत्सार में मैं पिछली वीडियोस में भी कहता आया हूँ कि इस संवत्सार वर्ष का नाम राक्षस है। तो इसे ऐसा समझें कि कॉन्शियसनेस ने धरती पर, ठीक है, अब राक्षस संवत्सार एक्टिवेट हुआ पूरे 1 वर्ष के लिए, तो चेतना यानी कि जो यूनिवर्सल, जो हमारे इस धरती की और जनरली सोलर सिस्टम की जो कॉन्शियसनेस है या यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस आप समझ सकते हैं, ने धरती पर एक तरह से रुद्रकाली, रौद्र रूप धारण किया है। और ये कहीं बाहर नहीं है, ये रूप किसी आकाश के किसी कोने में नहीं लिया है, ये चेतन है, ये चेतना है, ये प्रत्येक जगह पर उनका रौद्र रूप एक्टिवेट हो चुका है, जिसकी मैंने प्रेडिक्शन स्वरूप में ये बातें कही कि 20 मई से ये चीज़ें, गतिविधियां धरती के नीचे और प्रकृति में स्टार्ट हो चुकी हैं। 2019 से ही ये शुरू हो गई थी और अब इन्होंने बस प्रकट होना इनका बाकी है। जिस तरह चेतना सब जगह विद्यमान है, चाहे कहीं की हम बात करें, हर जगह, मतलब हर जगह, प्रत्येक जगह जो वीडियो देख रहा है, ठीक है, अगर हम कहें कि मैं एक ब्लैक होल में चला जाऊं तो ब्लैक होल कैसे निर्मित होता है, वहाँ पे भी तो कॉन्शियसनेस की एक कॉन्शियसनेस किसी ढंग से काम कर रही है ना, गैलेक्सीज में काम कर रही है। जहाँ गैलेक्सी नहीं भी है, बिल्कुल अंधकार है, तो अंधकार स्वरूप भी चेतन है, अवचेतन भी चेतन है। तो ये बातें फिलहाल इसको मैं विराम दूंगा, ये बातें इस टॉपिक से जुड़ी हुई नहीं है, बट फिर भी मैं कहूँगा कि चेतना सदा विद्यमान है, उसी वजह से हम बोलते हैं, उसी वजह से ये सब कार्य होते हैं। तो जिस तरह चेतना सब जगह विद्यमान है, आपके मन, आपके भाव, सोच, विचार, कर्म, कृत्य, सब जगह वो हमें देखती है। आप जब कोई भी मौजूद नहीं होता, आप अकेले होते हैं, तो आपके भीतर भी तो चेतना उन चीज़ों को देखती है ना, जो आप विचार कर रहे हैं, जो आप सोच रहे हैं, किसी के बारे में सोच रहे हैं। तो चेतना का मैकेनिज्म कहीं बाहर नहीं है, वो आपके भीतर ही सब चीज़ों से ऑपरेट होके आपका हिसाब लिख रहा है। इसीलिए सब जगह वो हमें देखती है, हम उसी से जीते हैं, उसी में जीते हैं, उसी से जीते हैं, उसी में जीते हैं। अब इस यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस ने ये रूप धारण किया, जिसे मैंने रुद्रकाली या महाकाल का रूप कहा। जिस तरह शिव शक्ति प्रत्येक व्यक्ति में बसते हैं अर्धनारीश्वर स्वरूप में, इसे साइंस कहती है, प्रत्येक व्यक्ति में राइट मेम्ब्रेन जो है वो क्रिएटिव है, या वो एक लेडी ओरिएंटेड, जैसे हम कहते हैं ना, एक मेल और फीमेल में क्या डिफरेंस है, लेडीज़ ज़्यादा नर्चरिंग होती हैं, प्रेम भाव में होती हैं। एक जो एक मैन होता है, ठीक है, मनुष्य होता है, वो जो है वो लॉजिकल थिंकर होता है। तो जो मेल पीपल हैं वो लेफ्ट ब्रेन ओरिएंटेड हैं, जो फीमेल्स हैं वो राइट ब्रेन ओरिएंटेड हैं। पर दोनों ब्रेन्स हर एक व्यक्ति में होते, दोनों का जो संयोग है हर व्यक्ति में होता है, इसीलिए इसको अर्धनारीश्वर स्वरूप में कहा गया है हमारे हिंदू माइथोलॉजी में। जिस तरह शिव शक्ति प्रत्येक व्यक्ति में बसते हैं अर्धनारीश्वर के स्वरूप में, उसी तरह से जब शिव शक्ति प्रसन्न होते हैं तो उनका रूप सहज हो जाता है। यानी शिव, अब जब एक व्यक्ति के भीतर ये दोनों ऊर्जाएं प्रॉपर अलाइन हो जाती हैं, यानी कि किसी की कोई ऊर्जा ज़्यादा, शिव ऊर्जा ज़्यादा है, किसी की प्रकृति यानी शक्ति ऊर्जा ज़्यादा है, तो जब ये दोनों ऊर्जाएं प्रॉपर ढंग से अलाइन हो जाती हैं तो वह व्यक्ति का जो स्वभाव है वो सहज हो जाता है, वो बनावटी नहीं रहता है बिल्कुल भी, ठीक है। अब शिव का अर्थ है जॉय, एक्सटेसी, और शक्ति यानी कि कृपा, पार्वती, पार भक्ति। तो इसका अर्थ क्या है, यानी उस व्यक्ति की भक्ति और उस व्यक्ति का जो जैसे हम कहते हैं कि शिव जी नृत्य करते हैं, ठीक है ना, एक डांस एक क्रिएट होता है, उसी तरह से उस व्यक्ति में अर्धनारीश्वर स्वरूप जब पूर्ण हो जाता है, और ये सबकी नियति है, ये सबके अंदर मौजूद है। आप अगर इस चीज़ की तरफ ध्यान देंगे तो ही ये चीज़ जीवन में सक्रिय होगी ना, अन्यथा नहीं होगी।
हम अगर संसार की चीज़ों पर ही ध्यान देते आए हैं, मुझे पैसा कमाना है, मुझे चीज़ें इकट्ठी करनी है, मुझे टारगेट्स पूरे करने हैं, मुझे बच्चों की शादियां करनी है, मेरे पास टाइम नहीं है, मैंने बस माथा टेक लिया, तो फिर ये चीज़ नहीं होगी। तो इसीलिए जब इसके ऊपर इसको पूरा समय दिया जाता है तभी ये चीज़ हो सकती है। तो ये दोनों ऊर्जाएं जब इकट्ठी होती हैं तो व्यक्ति के भीतर एक आनंद की अवस्था आती है और वो व्यक्ति कहीं ना कहीं एक बहुत लोगों को सही गाइड करने में सपोर्ट कर सकता है। परंतु जब भक्ति यानी प्रकृति पर बहुत अत्याचार हो, ओके, तो शिव यानी कि कॉन्शियसनेस और शक्ति यानी कि प्रकृति, शिव और प्रकृति, सो पुरुष और प्रकृति। आयुर्वेद में दो, अगर किसी ने ये नाम सुने हैं, पुरुष और प्रकृति, पुरुष यानी शिव और प्रकृति यानी शक्ति। तो अब मैं शक्ति के बारे में कुछ आपको बताना चाहूँगा। जब शक्ति या प्रकृति पर बहुत अत्याचार होता है, जानवर, कीड़े, कुत्ते, सांप, मछली, सूअर, सभी जीवों पर हमारे स्वार्थ की वजह से इतना कष्ट होता है, जैसे कि फॉरेन कंट्रीज़ ने लेदर क्रिएट किया जानवरों को मार के, फूड क्रिएट किया जानवरों को मार के, कितने प्रोडक्ट्स बनाए जानवरों को मार के, फर वाले कोट बनाए, कई कंट्रीज़ में खाना शुरू कर दिया। तो क्या होता है, तो प्रकृति जब ये कष्ट इतने जीवों पर होता है तो उनकी चीख पुकार सुनकर पुरुष यानी शिव रुद्र रूप धारण करता है और जो शक्ति है वो काली रूप धारण करती है। तो जो शिव शक्ति जब प्रसन्न थे तो अर्धनारीश्वर का स्वरूप था, पर जब वो गुस्से में आ गए तो शिव रौद्र बन गए और शक्ति काली बन गई। तो रौद्र काली का रूप, एक अर्धनारीश्वर का जो सहज रूप था वो अब रौद्र काली का रूप बन गया। तो शिव ने रुद्र और शक्ति ने काली का रूप धारण किया, इसलिए ये रूप कहीं बाहर नहीं, हमारे मन और शरीर में ही उन्होंने धारण किया। ये प्रकृति में भी धारण किया है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में धारण किया है, और ये प्रत्येक मनुष्य में, प्रत्येक जीव में धारण होने वाला है, हो गया है, क्योंकि चेतना बाहर और भीतर दोनों है। इसलिए अगर लोगों को जो कष्ट आएंगे, अभी जैसे थर्ड वेव शुरू होगी, इनकी तरफ से ये थर्ड वेव है, मेरे लिहाज से ये फर्स्ट वेव है, क्योंकि बहुत धीरे धीरे इसने स्टार्ट किया कोविड ने, और ये अब म्यूटेट होता होता अब से खतरनाक होना शुरू होगा और ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। अभी इनकी कुछ G7 सबमिट हुई है कि एनवायरनमेंट में बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इसलिए हमें कुछ ध्यान रखना चाहिए। तो अभी बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं, मुकेश अंबानी की कंपनी है, कि इन्होंने कहा कि हमें वी विल गो ग्रीन और हम 75,000 करोड़ रुपए लगाएंगे और ये सब इस्टेब्लिश करेंगे और ग्रीनरी क्रिएट करेंगे। अब प्रकृति समय नहीं देगी। आपने एक तरफ आप प्रहार करें सॉरी एक तरफ आप प्रहार करें और दूसरी तरफ कहें नहीं अब तो गड़बड़ हो गई बहुत ज़्यादा और पंगा ना पड़ जाए, चलो जल्दी जल्दी ठीक करें। क्या 75,000 करोड़ को छोड़िए, क्या पेड़ लगाना इजी है? कितना समय लगता है उसको उगने में? आप सोचें कि हम एक अर्थ का एक पोर्शन लेके कुछ 1000 स्क्वायर माइल्स, कुछ लाख स्क्वायर माइल्स को अब फटाफट पेड़ बना लेंगे। अब समय हाथ से निकल गया, अब नहीं होगा, अब प्रकृति दिखाएगी आप हमको। इसलिए ये रूप कहीं बाहर नहीं है, ये प्रत्येक व्यक्ति के भीतर क्रिएट होना है। तो मान लीजिए एक मनुष्य, मैं 5 मनुष्यों को, 10 मनुष्यों को खड़ा दूं और सबके अंदर ये रुद्रकाली का रूप प्रकट हुआ, तो जिस व्यक्ति के अंदर तो भक्ति भाव है वहां रुद्रकाली शांत हो जाएगी। वो व्यक्ति को कम कष्ट होगा क्योंकि उसने पहले ही पूजा अर्चना से अपने अंदर वो सारी भक्ति धन इकट्ठा किया हुआ है। अब भक्ति धन उसको बचा लेगा क्योंकि उसके सारा रोम रोम, उसके सेल्स जो हैं उसमें वो मेमोरी कंसील्ड है। जो भी उसने अच्छे कर्म किए, वो शिवालय में जल चढ़ाता था, वो भगवान के आगे माथा टेकता था, लोगों को दान पुण्य करता था। तो रुद्र का जब अर्धनारीश्वर ने रुद्रकाली का रूप शरीर के भीतर धारण किया तो जो अच्छा व्यक्ति था रुद्रकाली ने वहाँ पर जाकर थोड़ा थोड़ा कष्ट दिया, लेकिन वो व्यक्ति जल्दी ठीक हो गया। ऐसे ही 10 व्यक्तियों की श्रेणियों में आप ये समझ लीजिए, अब ऐसे ही उससे कम पुण्य करने वाले को ज़्यादा कष्ट, उससे और कम पुण्य करने वाले को और कष्ट, ऐसे करते करते मैं 10वें व्यक्ति पे आ जाऊं जिसकी संस्कृति में पुण्य था ही नहीं, उसको क्या होगा? वो तो बहुत तड़फेगा।
वो तो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा, उसका तो खुद का शरीर ही राक्षसीय प्रवृत्ति का हो जाएगा। जो मैंने कहा कि राक्षस संवत्सार है, और इसके बारे में मैं पीछे भी कहता आया हूँ और अब भी कहूँगा, नरभक्षिता एक्टिवेट होगी तो वो व्यक्ति जिसके अंदर संस्कृति नहीं थी वो खुद ही रुद्रकाली का रूप बन जाएगा, यानी नरभक्षी टाइप बनेगा और लोगों को मारने की कोशिश करेगा। राइट? तो इसी तरह से शिव ने रुद्र और शक्ति ने काली का रूप धारण किया, इसलिए ये रूप कहीं बाहर नहीं, हमारे मन और शरीर में ही धारण किया है। महाकाली या रुद्रकाली का ये रूप है। अब अर्धनारीश्वर प्रत्येक जीव में रुद्रकाली का रूप बन गए हैं, और यही वायरस का रूप, इसे ऐसा समझें कि ये वायरस का रूप है। सो अब क्या होगा, आपके अंदर ही ये रुद्रकाली आपकी गंदगी, बुरे कर्मों के फल, बुरा भोजन जो आपने किया, बुरी सोच जो निर्मित की, शॉर्टकट से पैसा कमाना, दूसरों को दंड देना, दूसरों का नुकसान पहुंचाना, कि सबको मंदा बोलना, छोटे व्यक्तियों से बुरा व्यवहार करना, बुरे भाव जो आपके अंदर आपके हृदय में थे उनके बारे में कष्ट पहुंचाना। देखिए, मैंने पिछली वीडियो में कहा सिंक होल बनेंगे, ठीक है, सिंक होल बनेंगे, क्योंकि मीन राशि बहुत प्रोमिनेंटली एक्टिवेट है। तो हमारे भीतर क्या फील होगा, धरती में सिंक होल बनेंगे तो लोगों को फील होगा कि हम सिंक हो रहे हैं, हमारा हार्ट सिंक हो रहा है, बीपी लो हो रहा है। कईयों की हार्ट बीट, बीपी लो होने पर भी हार्ट बीट तेज होती है, क्योंकि वो ब्लड हर जगह पहुंचाना चाहती है। ब्रेन पे ब्लड नहीं पहुंच रहा है या शरीर के कुछ हिस्सों में ब्लड नहीं पहुंच रहा है, सबसे पहले वो हार्ट और ब्रेन को प्रोटेक्ट करना चाहती है, इसलिए हार्ट बीट तेज हो जाती है। तो अगर धरती में सिंक होल बनेंगे तो व्यक्ति भी सिंक होने शुरू होंगे, उनको भी फील होगा हमारी हार्ट सिंक हो रहा है। तो आपके अंदर ही वो रुद्रकाली आपकी गंदगी, ये सब चीज़ों को, बुरे भावों को खाएंगे और बुराई को पचाने की कोशिश करेंगे, डाइजेस्ट करने की कोशिश करेंगे। अगर आपके अंदर भक्ति का अर्धनारीश्वर स्वरूप कायम है, अच्छा है, तो रुद्रकाली उन्हीं चीज़ों का सफाया करेगी जो उनका भोजन है, और फाइनली गायब हो जाएगी, और जो शेष बचेगा वो अर्धनारीश्वर यानी कि शिव शक्ति का प्रसन्न स्वरूप आपके भीतर बचेगा, और फिर आपको कोई वायरस, कोई चीज़ कष्ट नहीं दे सकती है। आप दूसरों को ठीक होने में मदद करेंगे। फिर तो समझिए कि जितनी गंदगी थी उतनी साफ हो गई, अब आप प्योर हो गए, अब आप लोगों का भला कर सकते हैं। और आपकी कनेक्टिविटी अर्धनारीश्वर स्वरूप की वजह से आपको अंदर से गाइडेंस मिलेगी, जिससे आप लोगों को बहुत अच्छा गाइड कर सकते हैं, क्योंकि आपकी प्रवृत्ति अब सहज हो जाएगी। सहज का मतलब क्या है, हुक्म पहचानना। अंदर जो हार्ट से हमें गाइडेंस मिल रही है, इंट्यूशन मिल रही है, उसको हम पहचान सकते हैं। ओके, तो गंदगी बुराई पचेगी, जिनके अंदर पॉजिटिविटी नहीं है वो गंदगी बुराई उनको खा जाएगी, जिनके अंदर इनफ पॉजिटिविटी है तो वो गंदगी बुराई धीरे धीरे अपना भोजन लेकर फिर उसे मुक्त कर देगी। और बुराई से रोग उत्पन्न होंगे, और आपको बुराई की सज़ा, वो बुराई की सज़ा है, पिछले कर्मों की सज़ा है, आपके जो स्वभाव में बुराई थी उसकी सज़ा है। परंतु ये याद रखें कि रुद्रकाली का रूप सिर्फ बुराई का नाश करता है, अच्छाई को वह प्रणाम करता है। जैसे मैंने कहा, उनका भोजन बुराई है, अच्छाई नहीं है। तो समाज में बुराई, जहाँ जहाँ बुराई है, जहाँ जहाँ प्रकृति के साथ, ह्यूमैनिटी के साथ, लेबर, किसान, ह्यूमन ट्रैफिकिंग बुराई हुई है, उन सबको दंड दिया जाएगा। क्योंकि उन लोग, देखिए ना, एक व्यक्ति ने अभी चोरी की, उसके मन में तो कैद हो गया ना, मेमोरी कैद हो गई उसके हार्ट में, मैंने चोरी की। एक व्यक्ति ने ह्यूमन ट्रैफिकिंग की, एक व्यक्ति ने लोगों के अंग बेचे, उसके अंदर तो अकाउंट पड़ा है ना। अकाउंटेंसी चित्र और गुप्त अकाउंटेंट है। जो चित्र मैंने देखा, रजिस्टर कर लिया, और जो अपने अंदर गुप्त रख लिया, वो अकाउंट मेरे अंदर के अकाउंट्स डिपार्टमेंट में नोट हो गया। वो कहीं मरा नहीं, कहीं गया नहीं, वो हमने और करते गए तो वो कहीं समझो कि किताब के एक पन्ने की तरह किसी अंत में पड़ा होगा, पर है तो एक ही किताब है ना। किताब में बहुत सारे पन्ने हैं, तो मैं एक तरह की किताब हूँ, उसमें बहुत सारे पन्ने हैं। किस पन्ने पे क्या है, तो वो सब जब रुद्रकाली एक पन्ना खोलेगी, उसमें ये है व्यक्ति को कष्ट पहुंचा, दूसरा पन्ना खोला, उसमें भी व्यक्ति ने गलत कर्म किए थे, उतना कष्ट, तीसरे में कुछ अच्छा था, थोड़ी राहत मिल गई। तो इस ढंग से ये सब होता है।
तो सबको फिर दंड दिया जाएगा जिन लोगों ने आज तक, हम ये सोचते हैं कि बुराई की है और सब किया है। और ये सब जो मैंने नाम लिए हैं, इनका, इन सब का एक रूप में वर्णन करूं तो ये शनि महाराज का अब इन सबको दंड मिलने वाला है। ठीक है, शनि महाराज यानी रुद्रकाली का एक स्वरूप, एक ही रूप है, वह एक ही है। शनि जज है, वो भगवान शिव और विष्णु को भी नहीं छोड़ता। यहाँ पर एक आपको एक छोटी सी कथा सुनाऊंगा। शिव महादेव, देवादिदेव महादेव हैं, परम हैं, सर्व शिव हैं और सबसे ऊपर हैं। शिवजी ने ही वरदान दिया है शनि को कि तू न्याय करेगा, और शिवजी तो खुद भोले हैं। तो एक कथा मेरे मित्र ने मुझे सुनाई, बहुत ही अच्छी मुझे लगती है, मैं बार बार सुनता हूँ और मुझे बहुत आनंद आता है इसको सुनकर, कि एक बार शिवजी को पता चल गया कि शनि महाराज आने वाले हैं कैलाश पर। शिवजी घबरा गए, क्योंकि भोले हैं, फिर भी उनका स्वभाव है कि वो प्रेम से, मजाक से घबरा जाते हैं। तो उनको पता चला शनि आने वाला है। उन्होंने कहा, गणेश तू यहाँ चला जा, पार्वती तू वहाँ चली जा, कार्तिकेय तू वहाँ चला जा, नंदी तू वहाँ चला जा, सब चले जाओ, मुझे ही रहने दो बस यहाँ पे। और शनि महाराज आ गए। शनि महाराज ने प्रणाम किया महादेव को, महादेव ने शनि महाराज जी को प्रणाम किया, और शनि महाराज ने कहा कि महादेव मैं आपके ऊपर घड़ी दो घड़ी के लिए आऊँगा। कहते अच्छा, कहते ठीक है, कहते अभी, कहते और बाकी सब गण कहाँ हैं आपके? तो महादेव ने कहा, तुम, मुझे प्रतीत हो गया था तुम आने वाले हो, इसलिए मैंने सबको भेज दिया पहले ही। तो शनिदेव मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि महादेव अभी तो मैं सिर्फ आना ही था और आपने सबको भेज दिया, अगर मैं जिस दिन आ जाऊंगा तो क्या करोगे? कहते फिर ये मेरे पास बस भस्म बची है, मैं भस्म को भी उड़ा के खुद भी भाग जाऊंगा। तो महादेव से ही शक्ति प्राप्त करके शनि भगवान ने को न्याय का देवता बनाया है कि तू धर्मराज का काम करेगा। यम और यमी उनके कजन ब्रदर्स हैं, ठीक है ना। यमराज उनके भाई हैं, तो धर्मराज हैं वो, और वो न्याय करते हैं, वो दंड देते हैं। इसीलिए ये विषाणु आ गया और ये सब है, ये बस उसी का दंड अब प्रकृति के उन लोगों को मिलना है जो मैं शुरू की वीडियो से अब तक जिक्र करता आ रहा हूं। तो शनि जज है, वो भगवान शिव और विष्णु को भी नहीं छोड़ते। शनि के डर से शिवजी को भी छुपना पड़ जाता है। और बाद में शिवजी को शनिदेव ने बताया कि आप जब डर से छुपे थे वही आपका दंड था। शनि, जब शिवजी को पता चला कि आज तो शनि आ ही रहा है, वो भाग गए, छुप के डर के कहीं हाथी बन गए। ये असली पौराणिक कथा है, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं जब तक गूगल चल रहा है। तो फिर बाद में जब वो घड़ी टल गई तो महादेव ने कहा कि चलो अच्छा हुआ शनि नहीं आया, और शनि वहीं प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि महादेव वो मेरी ही घड़ी थी जिस वजह से आप थोड़े भयभीत होकर और आपको गज का रूप धारण करना पड़ा, हाथी का रूप लेना पड़ा, वो मेरा ही आपको दंड था। तो इंसान जो कई बार गलतियां करता है वो शनि का दंड होता है, जिस वजह से उसको नुकसान उठाने पड़ते हैं, क्योंकि उसके कर्म की वजह से उसके हृदय में जो विचार और भाव कंसील्ड हैं उसको शनि ऑल्टर करके उसे ऐसे डिसीजंस दिलवाता है जिससे उसको नुकसान पहुंचे। ये उसका दंड है, और बाद में व्यक्ति रियलाइज करता है ये मैंने क्या किया, और ये सब ये शनि का ही दंड होता है। इससे हमें ये पता चलता है कि जब हमें किसी चीज़ का दंड मिलना होता है, हम जहाँ मर्जी भागें भटकें, शनि हमारी मनोस्थिति ही ऐसी कर देता है, शनि देवता हमारी मनोस्थिति ही ऐसी कर देंगे कि हमारी आंखें और मन पर पर्दा पड़ जाएगा और हमें कर्म को भुगतवाना ही पड़ेगा, वो हमें कर्म भुगतवाएगा ही। शनि देव के बारे में कहा गया है कि हनुमान जी ने उनको उल्टा लटकाकर बांध दिया था और सभी बाकी ग्रहों को उनसे मुक्त करवाया था। इस प्रतीकात्मक कथा में बहुत राज छुपे हैं, ये जो मैंने अभी आपसे कहा।
कि श्री हनुमान जी भोले भाले हैं, भक्त हैं, सच्चे सेवक हैं, ब्रह्मचारी हैं, और अपना उनका कुछ नहीं है, सिर्फ एक ही पूंजी है उनकी, श्री राम, राम नाम जाप। कुछ भी करें उनके लिए सिर्फ एक ही चीज़ है, जय श्री राम। तो इतना निष्काम उनकी सेवा, इतने निष्काम व खुद सेवक, जो कर्म फल दाता को उल्टा लटका दे। यानी एक बार उनकी शनिदेव से लड़ाई हुई तो उन्होंने शनि को उल्टा लटका दिया, तो कर्म फल दाता को उल्टा लटका दिया। तो इस कहानी का भी क्या अर्थ है? इस कहानी का अर्थ है कि सेवा से, परम सेवा से, यानी हनुमान जी जैसे एक परम सेवक हैं, निष्काम सेवक हैं, सिर्फ प्रभु का नाम जपते हैं, कि सेवा से कर्म का फल उल्टा पड़ जाता है। हनुमान जी ने शनि को उल्टा लटकाया, तो सेवा से आप कर्म के फल को भी उल्टा कर सकते हैं। परमात्मा के नाम से कर्म के फल को उल्टा कर सकते हैं। परमात्मा का नाम सबसे परम सेवा है, भक्ति सबसे सर्वोच्च है। ब्रह्मचारी का मतलब क्या होता है? ब्रह्मचारी का मतलब ये नहीं है कि हमने सिर्फ शादी नहीं करनी है, नहीं। ब्रह्मचारी का मतलब है जीवन में सरलता हो, अच्छे गुण हो, जैसे शुद्ध चरित्र हो। ठीक है, आप शादीशुदा हैं, कोई दिक्कत नहीं, पर अपनी शादी की मर्यादा का पालन करें। साफ मन हो, अच्छे कर्म हो, मंदिर गुरुद्वारे जाएं, ठीक है, अच्छी जगह पर जाएं, साफ सुथरा प्रसाद जैसा भोजन करें और परमात्मा का नाम लें। जो हो रहा है उसके गुणगान करें, उसको समर्पित करें। ये है ब्रह्मचारी होना। इसलिए अगर आप सेवा स्वरूप रहेंगे तो शनि का फल आपके लिए बदल जाएगा। इसलिए इस कथा का अर्थ है कि सच्ची सेवा से कर्म फलदाता को भी पलटने पर मजबूर होना पड़ता है, और सच्ची सेवा से सब ग्रह मुक्त होते हैं। शनि ने सभी ग्रहों को बांध लिया था, फिर शनि से सभी ग्रहों को मुक्त किया गया। और इस एक और पौराणिक कथा है जो भी मैं अभी आपसे कहूँगा, कि सच्ची सेवा से कर्म फलदाता को भी पलटने पर मजबूर होना पड़ता है, और सच्ची सेवा से सब ग्रह मुक्त हुए, यानी आपके कर्म कट गए। सभी ग्रह मुक्त हुए यानी बाकी कर्म कट गए, और आप संसारिक बंधनों से मुक्त हुए, आप प्योर हो गए। तो सेवा सर्वोपरि, भक्ति और सेवा। शनि देव एक प्योरीफाइंग एजेंट है। उनकी कार्यशाला में दुख, रोग, पीड़ा, संताप देकर जीव को शिक्षा दी जाती है, सिखाया जाता है कि वो सच्ची सेवा कर सके, निष्काम बन सके। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार से कितनी पीड़ाएं मिलती हैं, ये एक दिन वो रियलाइज करवाते हैं। और प्रभु नाम सर्वोपरि है, ये खुद शनि उस तरफ ही व्यक्ति को लेकर आता है। इसलिए शनि सही मायने में व्यक्ति को सच्चा सेवक बनाने में सहयोगी होता है, दंड देकर, क्योंकि वो दंड जो है उसके कर्मों का है, और दंड दुख, रोग, पीड़ा, संताप से दिया जाता है। दुख इसलिए दिया जाता है क्योंकि आपके अंदर जन्मों जन्मों की बुराई छुपी होती है। उन कर्मों का फल भुगतवाना भी ज़रूरी है, आपको चेताना भी ज़रूरी है कि हमने कभी ना कभी ये कर्म किए होंगे, इस वजह से ही हमें दुख भोगना पड़ रहा है। तो शनि का भोजन केवल बुराई है। इसी तरह रुद्रकाली का भोजन केवल बुराई है, वायरस का भोजन केवल आपके अंदर बुराई है। इसलिए कई बार बुरे कर्मों का बोझ इतना ज़्यादा होता है कि कष्ट खत्म नहीं होते, और व्यक्ति का शरीर वो कष्टों के साथ ही निकल जाता है। तो यानी कि अच्छाई कम थी, बुराई ज़्यादा थी, वो निकल गए। कुछ केसेस में कुछ और होता है, घटित होता है। कुछ केसेस में कुछ अच्छे लोग जब अपना शरीर का त्याग करते हैं तो उसमें परमात्मा की एक अलग ही रज़ा होती है। ये भी मैं आपसे कह दूं कि कुछ लोगों का यहाँ प्रश्न आएगा कि बहुत सारी अच्छी सोल्स चली गई, वो अपने आप को इस पुण्य यज्ञ में खुद सैक्रिफाइस करती हैं। मान लीजिए एक अच्छाई को बढ़ाना है, अच्छाई भी बढ़ना चाहती है, अपना पूरा प्रकोप दिखाना, मतलब अपने आप को बढ़ाना चाहती है, बुराई से लड़ना चाहती है। तो अच्छाई, जो अच्छे सोल्स होते हैं, वो यहाँ पे चाहे कॉन्शियस ना हो, लेकिन हायर स्टेट्स ऑफ एग्जिस्टेंस पे वो इतने कॉन्शियस होते हैं, और वो अपने ईस्ट से या जिस प्लैनेट से या जिस ईस्ट से संबंधित होते हैं, जो उनका रूलिंग डीटी होता है, वो खुद उनसे प्रे करते हैं कि हमें भी इस महायज्ञ में अपने साथ लीजिए। हम अब अपना देह स्वरूप शरीर छोड़ना चाहते हैं और इस महायज्ञ में
प्रकृति के साथ होना चाहते हैं ताकि प्रकृति उन लोगों को दंड दे सके जिनकी वजह से ये हुआ। तो जितने भी अब हम भूचाल बवंडर ये सब आते हैं, ये प्रकृति को संतुलित करने के लिए आते हैं ना। तो वो आत्माएं या वो जो सोल्स हैं वही नेचुरल डिजास्टर बनकर क्रिएट होती हैं। देखिए है तो सब ऊर्जा ही ना, ऊर्जा है, आत्मा ऊर्जा है, परमात्मा ऊर्जा का स्तोत्र है और वो कोई भी रूप धारण कर सकता है। शरीर में हम सीमित हैं, शरीर के बाहर असीम है, ये तो सभी ग्रंथों ने कहा है। ये तो कोई ग्रंथ, ये तो कोई धर्म ना कर ही नहीं सकता है। तो इस ढंग से जो अच्छी आत्माएं खुद को सैक्रिफाइस करती हैं वो इन कार्यों में, परमात्मा के कार्यों में साथ में संलग्न होती हैं। गुरुओं की शहीदी हुई, वो सब गुरु परमात्मा स्वरूप हैं, ठीक है। और वो अब बहुत सारी चीज़ें जो है अब धीरे धीरे जब घटित होंगी तो हमें ये चीज़ें पता चलेंगी। ओके, क्योंकि अंदर जन्मों जन्मों की बुराई है इसलिए शनि का भोजन केवल बुराई है, इसलिए कई बार बुरे कर्मों का बोझ इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि कष्ट खत्म नहीं होते और शरीर भोगता भोगता ही शरीर का छूट जाता है। तो कुछ वो भोगता है, कुछ उसको फिर अगले जन्मों में भोगना होता है। परंतु जो मनुष्य सच्ची सेवा, हरि नाम जाप, भक्ति, सेवा, दान, उच्च चरित्र का पालन करता है वो अपने आप को तो तारता ही है, वो अपने प्रियजनों, अपने मित्रों, अपने पितरों, मेन अपने पितरों को तारता है। तो वो अपने आप को तो तारता ही है उच्च चरित्र और ये सब चीज़ों का पालन करके, साथ में वो अपने पितरों को भी तारता है और बुरे कर्मों के फल से परलोक में भी पितरों को प्रोटेक्ट करता है, उनको बचाता है। हरि नाम भक्ति मैं क्यों कह रहा हूँ? जैसे हनुमान जी श्री राम का नाम लेकर सच्चे सेवक बने और सब कुछ राम नाम को समर्पित किया, अपना कुछ नहीं तो हरि ने, राम ने उनको उच्चतम पद दिया। बहुत कम लोग जानते हैं, बहुत कम लोगों को पता है कि जब त्रेता युग में श्री राम ने स्वयं के रूप को विष्णु रूप में लीन कर लिया था तो उन्होंने, श्री राम जी ने अयोध्या का सिंहासन श्री हनुमान जी को सौंप दिया था कि तुम इसकी रक्षा करोगे, राइट। और हनुमान जी को चिरंजीवी होने का वरदान भी प्राप्त है। इसलिए इस धरती पर जो भी सच्चे भक्त हैं, ब्रह्मचारी हैं, सदाचार का पालन करने वाले हैं, जितने भी मनुष्य हैं, जितने भी सदाचार का पालन करने वाले व्यक्ति हैं, मनुष्य हैं, वो हनुमान जी के और श्री राम श्री हरि की कृपा के पात्र सहज ही बन जाते हैं। तो सच्चा होना, सेवा का भाव होना, अंदर से प्योर होना, आपको श्री राम और हनुमान जी की कृपा सहज मिलती ही रहेगी। परमात्मा उनसे सहज ही अच्छे काम करवा लेता है, उनके मुख से कभी भी बुरी वाणी किसी के लिए नहीं निकलती है। वो शुभ व्यक्ति ही होते हैं और सदा उनके प्रभु परमात्मा के निकट ही होते हैं। इसलिए अगर आपको कोई भोला भाला व्यक्ति दिखे, अच्छा इंसान दिखे, अगर वो किसी तकलीफ में है जो कलयुग का प्रभाव है, तो उसकी यथाशक्ति सहायता करें। आपके पुण्य जागृत हो जाएंगे उस व्यक्ति की सहायता करके। कलयुग का अर्थ है काल का युग, यानी काली का युग। अब पीछे मैंने जैसे कहा कि महाकाली या रुद्रकाली, महाकाल, माँ प्रकृति ने ये सब रूप धारण किए हैं, माँ शक्ति ने, तो ऐसा समझें कि बस वो अपना काम करके अब कलयुग का अंत करेंगे। जो परमात्मा से, हरि नाम से जुड़े हैं उन्हें कम कष्ट होंगे, पर हरि नाम जपते जपते बहुतों के कष्ट दूर भी होंगे। ये देवी देवता भी हमसे ऊर्जा लेते हैं। ये सिर्फ हमें ऊर्जा देने के लिए नहीं बैठे हैं, ये हमसे ऊर्जा लेते भी हैं। जैसे कि शिव का सहज रूप हम देखते हैं, शिव पार्वती, या पार्वती यानी पार भक्ति, गणेश, गौ, शेर, ये सब प्रतीकात्मक हैं। अब वो काले हाँ, जैसे मैंने कहा कि शिव चेतना है और पार्वती यानी शक्ति भक्ति स्वरूप है। जब दोनों ही मैले हो गए तो चेतना मलिन हो गई। रुद्रकाली देखिए, शिव और शक्ति का रूप गोरे हैं, सुंदर हैं। माँ शक्ति ने लाल रंग का जोड़ा पहना है, शिव जी भी अच्छे सुंदर दिख रहे हैं। अब दोनों मैले हो गए तो काले हो गए, दोनों में काला रंग चढ़ गया। तो ये दोनों मैले हो गए तो चेतना, यानी ये चेतना के दो रूप थे, ये दोनों मैले हो गए, अर्थात चेतना मैली हो गई और मनुष्य की भक्ति भी काली हो गई।
ठीक है। तो शक्ति भक्ति का स्वरूप थी, वो भी काली हो गई। तो ये रुद्र काली जैसे हो गए। अब अगर आपको मैं वापस शिव और शक्ति का नेचुरल स्टेट में हमें लेके जाना है, तो हम सबकी चेतना को इकट्ठा होकर, यानी पूरे वर्ल्ड की जो कॉन्शियसनेस है उसको इकट्ठा होकर भक्ति करनी होगी। यानी भक्ति करके इस मैल को हमें धोना होगा और इसको प्योरिटी की ताकत देनी होगी, जिससे वो शिव शक्ति की मलिन हुई मैली हुई चेतना को साफ करके महाकाल और रुद्र काली, महाकाल का स्वरूप या रुद्र काली का वो स्वरूप शांत हो सके। इसलिए रुद्र का अभिषेक, इसीलिए रुद्र का अभिषेक होता है। आप देखते हैं 60-70% जो शिवलिंग हैं वो काले रंग के होते हैं। वो महाकाल का एक प्रतीक है, रुद्र काली का एक प्रतीक है। धरती से उत्पन्न हुआ है तो प्रकृति ने उत्पन्न किया, तो शक्ति ने उत्पन्न किया शिव को, तो शिव शक्ति का एक महाकाल का स्वरूप है। इसलिए रुद्र का अभिषेक होता है और 90% शिवलिंग काले होते हैं। हर जगह शिवलिंग रुद्र काली महाकाल का ही सिंबल है और इसके इर्द गिर्द भक्ति करने का अर्थ है, जल चढ़ाने का अर्थ है, चांदी से ढकने का अर्थ, पूजा अर्चना करने का अर्थ है कि ये रुद्र महाकाल सदा शिव शक्ति के रूप में रहें। हम इनकी इतनी पूजा करें कि ये काली रुद्र काली का रूप त्याग करके इनकी मैल धुल जाए, ये अपना रौद्र रूप ना दिखाएं और हम हमारे प्रेम से शांत होकर ये सदा अपने अर्धनारीश्वर के सहज प्रेम स्वरूप में ही रहें और प्रजा को, जन जीवन को हमेशा ब्लेसिंग्स देते रहें। तो सदा शिव शक्ति के रूप में रहें। हम सब भक्त इनके इर्द गिर्द होकर पूजा अर्चना करते रहें, वो कभी भी रौद्र रूप धारण ना करें। परंतु इसका सही मायने में अर्थ ये है कि जब जब शिव शक्ति ने रौद्र रूप धारण किया है तो शिव भक्तों को कुछ भी नहीं हुआ। यानी कि शिव भक्त नहीं, भक्तों को, मतलब ये तो एक प्रतीकात्मक है जो मैं आपको चीज़ बता रहा हूँ। तो भक्तों को कुछ नहीं होता, ठीक है, केवल हमारे अंदर की दुष्ट मानसिकता का ही नाश होता है। अब एक भक्त है, वो रोज़ जाता है मंदिर में, जल चढ़ाता है, पाठ पूजा करता है और वो शाम को ड्रिंक भी कर लेता है, नॉनवेज भी खाता है, लोगों के साथ बुरा भला भी करता है, तो उसके अंदर अच्छाई बुराई दोनों आ रहे हैं साइमल्टेनियसली। तो रौद्र रूप ने उसकी बुराई का अंत करना है और उसकी भक्ति भाव को बचा लेना है। वो नेक्टर है, अमृत नहीं मरता है, अमृत यानी जो कभी ना मरे। अमृत नहीं मरता है, मृतक ही मरता है, जो मरने योग्य है वही मरता है। इसलिए जो लोग मंदिर, गुरुद्वारा, तो इससे पहले मैं बता दूं कि जो रौद्र रूप धारण किया गया, जो भक्त लोग हैं फिर भी गलत काम करते हैं, तो उनके अंदर की दुष्ट मानसिकता, दुष्टता का अंत होना है, भक्ति का नहीं होना है, भक्ति ने उनको बचाना है। इसलिए जो लोग मंदिर, गुरुद्वारा, अपने अपने धर्म के स्थान पर सच्ची भक्ति करते आए हैं, वो इस समय पर प्रोटेक्ट रहेंगे और भोले होने की वजह से भोलेनाथ हरि स्वरूप, भोलेनाथ एवं हरि स्वरूप प्रभु एक ही रूप हैं। भोलेनाथ विष्णु जी की पूजा करते हैं, ये मैं पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ, और विष्णु जी भोलेनाथ की पूजा करते हैं और एक दूसरे के भक्तों की रक्षा करते हैं, एक दूसरे को यश भी देते हैं। और मज़े की बात है, जहाँ एक फंस जाता है दूसरा उसे बचाने चला जाता है। आप पौराणिक कथाएं सुने, पढ़ें, जहाँ शिव जी फंस गए वहाँ विष्णु जी ने उनको बचाया, जहाँ विष्णु जी फंस गए वहाँ शिव जी ने उनको बचाया। तो जहाँ एक फंस जाता है दूसरा उसको बचाने पहुँच जाता है। यही खेल है विधाता का, ये सदा ऐसा ही चलता आया है। तो वो प्रोटेक्ट रहेंगे, जो भक्त जन है वो प्रोटेक्ट रहेंगे और दूसरों को भी प्रोटेक्ट करेंगे। मुझे संदेह नहीं है, ये एक कोइंसिडेंस नहीं हो सकता कि नरेंद्र मोदी जी अपना परिवार त्याग कर, योगी जी, नरेंद्र मोदी जी, ये दोनों एक तरह से ब्रह्मचारी हैं। चाहे इनकी शादी हुई मोदी जी की, लेकिन कोई चाइल्ड नहीं है और अपनी जो उनकी अर्धांगिनी है उनके साथ भी वो ज़्यादा संपर्क में नहीं रहे। तो ये कहीं ना कहीं अपना परिवार त्याग कर अयोध्या का पुनर्निर्माण जो हुआ वो इन दोनों का बहुत बड़ा उसमें योगदान है। और ये कहीं ना कहीं पूर्व जन्म में ज़रूर ये सच्चे सेवक रहे हैं। इसी वजह से इन्हीं के हमारे देश में आने की वजह से ये सब कार्य जो हैं ये हो रहे हैं। दोनों के जीवन में कोई सच्ची सेवा
कोई ना कोई सच्ची सेवा है पिछले जन्मों की, पर इसका हमें बाद में पूरी क्लैरिटी मिलेगी। अब वो दिन दूर नहीं है जब आपको समझ आ जाएगा कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने घंटी क्यों बजवाई थी। हम सबको बोला था भारत में कि घंटी बजाइए, शंख बजाइए, प्लेट्स थालियां बजा सकते हैं, और दिया क्यों जलवाया था। तो ये जिन भी राज ज्योतिषियों के संपर्क में हैं वो कहीं ना कहीं भीतर अंदर ही अंदर जानते हैं कि ये प्रकृति की आपदा है, इसलिए सिर्फ टाइम वेस्ट करो या टाइम निकालो बस, क्योंकि जो प्रकृति ने करना है वो स्वयं ही कर देना है। तो इनको अंदर से पता है, इसलिए ये सिर्फ एक टाइम निकलने की प्रक्रिया हो रही है। ये सही समय पर हमें पता चलेगी। इनके पीछे जो एनर्जीज काम कर रही हैं वो हमें धीरे धीरे पता चल जाएंगी। जिस तरह मंदिर में प्रवेश द्वार पर घंटी होती है, हम बजाकर अंदर प्रवेश करते हैं। घंटी का आकार नीचे की तरफ बड़ा होता है, एक पिरामिड की तरह होता है। तो साउंड जो है घंटी की, घंटा बजने पर ऊपर की ओर जाकर सर्कुलर मोशन में ऊपर की ओर जाती है, और वैसे ही सर्कुलर मोशन में फिर नीचे की ओर आती है जहां व्यक्ति खड़ा होता है। ठीक है, तो ऊपर के हिस्से को छूकर नीचे आती है, और घंटी बजाने वाले की विकृति नेगेटिव बैक्टीरिया, वाइब्रेशंस, वायरस को किल करती है, और फिर व्यक्ति मंदिर के भीतर भगवान के दर्शन के लिए प्रवेश करता है। तो मंदिर के आगमन में ही घंटागण है, इसको विष्णु जी का पार्षद कहा गया है, घंटागण, कि घंटी जब बजा रहे हो तो वो ऊर्जा, पीतल की घंटी, वैसे तो पुराने टाइम में सोने की घंटी थी, पर वही बात है कि कलयुग की वजह से चोरों का डर, सब चीज़ें, तो पीतल की घंटी लगने लग गई, और लोहे की घंटी लगने लग गई कि एटलीस्ट इसको कोई क्या उठा के लेके जाएगा, है ना। क्योंकि कलयुग ने जो वास किया है वो स्वर्ण में किया है। अगर आपको राजा परीक्षित की कथा सुनी हो आपने, तो राजा परीक्षित ने जब कलयुग को 60 वर्ष के लिए रोक लिया था, और कलयुग ने स्थान मांगा था कि मुझे रहने योग्य स्थान दीजिए, तो उन्होंने स्वर्ण में स्थान लिया था। इसलिए सोने में और जो भी चीज़ें वैल्यूएबल्स हैं उसमें उसने स्थान लिया है। इसलिए जो चीज़ें सतयुग में कूड़ा करकट की तरह होती हैं, वो उन्हीं को कलयुग में प्रधान मान लिया गया। तो इसीलिए एनीवेज, तो जब घंटी बजाते हैं तो उसकी ऊर्जा और उसकी कान में साउंड जाने से हमारे भीतर कितने बैक्टीरिया, वायरस, नेगेटिविटी को वो हील करने में सहयोग करती है। और फिर व्यक्ति मंदिर के भीतर भगवान के दर्शन को प्रवेश करता है। अब आपके अंदर एक नेगेटिव एनर्जी थी, आपने घंटी बजाई, उस घंटी ने आपके अंदर की सारी नेगेटिव सूक्ष्म बैक्टीरिया, वायरस जो नेगेटिव थे उनको खत्म कर दिया। अब आप मंदिर में प्योर होकर प्रवेश करेंगे। और आप देखिए, हर देवी देवता के आगे घंटी यानी घंटागण होती है, और हम हर देवी देवता के आगे जब माथा टेकने से पहले पहले घंटी बजाते हैं, फिर माथा टेकते हैं। ये हिंदू माइथोलॉजी से रिलेटेड है। ये उस देवी देवता का आशीर्वाद है। तो घंटी, जिस देवी देवता के आगे हम घंटी बजा रहे हैं, तो वो हम उसके दर्शन कर रहे हैं और घंटी बजा रहे हैं, तो वो देवी देवता की ऊर्जा जो उसके आगे घंटी लगी है वो हमें नेगेटिविटी को खत्म कर रही है। फिर हम सिर झुका रहे हैं। जब हम सिर झुका रहे हैं तो हम अपने मस्तक से, यानी कि हमारे अंदर जो कॉस्मिक एनर्जी का सेंटर है, पिट्यूटरी और पाइनियल ग्लैंड, उसको हम टेलरिक यानी कि अर्थ एनर्जी से कनेक्ट करके माथा टेक के जो भी ऊर्जा उस प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति से, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठित कैसे है, तो वे मूर्त पत्थर की, लेकिन रोज उस पर पूजा पाठ हो रहा है, धर्मगत पूजा पाठ हो रहा है, धर्मगत उसकी स्तुति हो रही है, आरती हो रही है, तो उसमें ऊर्जा का प्रवाह है। वो ऊर्जा का प्रवाह भूमि से होते हुए हमारे मस्तक में जो है वो पहुंचता है, हमारे मस्तक से होते हुए हमारे पूरे शरीर में वो फैल जाता है। ये साइंस है, ठीक है। तो अभी ये युग डिफरेंट है, तो ये साइंस को हम इतना तवज्जो दे सके, हमने इसको मिथ्या करार दे दिया। बट सत्य कभी नहीं मरता, सत्य एक ना एक दिन प्रकट होता ही है, तो समय आने पर इसके बारे में हमें पता चल ही जाएगा। तो भगवान के दर्शन होते हैं, और आप देखिए हर देवी देवता के आगे घंटागण यानी घंटी होती है। ये उस देवी देवता का आशीर्वाद है कि घंटी बजाओ, दुख रोग से मुक्ति पाओ, करेक्ट, और दुख रोग से मुक्ति पाओ और मेरी दैवीय कृपा प्राप्त करो, ठीक है। तो ऐसा मान लीजिए, हम सब जानते हैं सरस्वती माता को,
हम विद्या की देवी कहते हैं। मान लीजिए कहीं सरस्वती माता का आइडल है और वहाँ सरस्वती आरती, पूजा पाठ, स्तुति सब होता है, ठीक है। वहाँ बच्चे जा रहे हैं, माथा टेक रहे हैं और सरस्वती माता से मांग रहे हैं हमें विद्या दान दीजिए। हम उसको सच समझते हैं, हमारा प्योरिटी से भी वो मूर्ति में प्राण आते हैं, क्योंकि एक प्राण वो मूर्ति है लेकिन हमारे भीतर तो प्राण है ना। तो प्रार्थना, हमारी प्रार्थना से भी मूर्ति में प्राण आते हैं। कैसे विष्णु जी के चौथे अवतार नरसिंह ने जन्म लिया, श्रद्धा से, प्रेम से। हरनाक्ष ने उनको, प्रहलाद को पीड़ा दे रहा था और हरनाक्ष ने प्रहलाद को बोला, हिरण्यकश्यप ने बोला कि क्या तेरा भगवान कहीं भी है, इस खंबे में भी है? जी हाँ, इस खंबे में भी है। तो वरदान भी था, फिर भी उसमें से नरसिंह अवतार प्रकट कैसे हो गए? हमारे भाव, हमारे प्रेम, हमारा विश्वास अटूट अगर होगा तो ही कुछ ऐसी चीज़ घटित हो सकती है। तो ये अभी के लिए तो थोड़ी मिथ्या लग सकती है, लेकिन समय बहुत बलवान है। तो ये भी कोई कारण है कि अगर ये ऐसी वीडियोस बन रही हैं जो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कभी ऐसी वीडियोस बनाऊंगा जो थोड़ी प्रैक्टिकल या बियॉन्ड प्रैक्टिकल होंगी, लेकिन उनके बारे में जब मैंने रिसर्च किया तो मैंने इन चीज़ों को थोड़ा सही पाया और इस समय के साथ इसको कनेक्ट करने में बहुत बड़ा योग था। ग्रहों की स्थिति बहुत बड़ी थी जो आने वाले 3 वर्ष के लिए बहुत ही एक प्रोमिनेंट रोल प्ले करने वाली है। 3 से 7 वर्ष तक तो रहेगी, ये 3 वर्ष बड़े क्रूशल रहेंगे। तो देवी कृपा प्राप्त करें। तो ऐसा बहुत सी चीज़ें हैं। सो मैं आपको यही कहूँगा, एक घंटी अपने घर में लाएं और रोज़ नियमित जोत जलाएं। इसके बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया है उपाय के स्वरूप में। फिलहाल सीधी साफ बात करूँगा, अच्छे इंसान बने, किसी को तंग मत करें। पैसे लेने हैं किसी से, प्यार से मांगें, किसी को दुख ना दें, किसी को दुख ना पहुंचाएं, क्योंकि जल्द ही आप देखेंगे सेंसिटिविटी इतनी बढ़ जाएगी। आपने किसी को बुरा भला कहा और आपको शिवरिंग स्टार्ट हो गई, हार्ट बीट तेज़ हो गई, पैनिक अटैक हो गया, गला सूख गया, पैल्पिटेशन होनी शुरू हो गई। तो रिलैक्स रहिए, पॉजिटिव रहिए, अच्छे से बात कीजिए और अच्छे कर्म, अच्छी सोच, नेक कमाई करते रहें। अपने मेहनत की कमाई का कुछ पोर्शन यथाशक्ति दान में दें अगर बरकत चाहते हैं, और अगर मन की शांति अगर चाहते हैं तो दान ज़रूर दें। नहीं तो चाहे लाख मेहनत करें, अगर दान नहीं दिया तो जीवन निरर्थक लगेगा कि व्यर्थ आए, वक्त बर्बाद हुआ और व्यर्थ जिए, व्यर्थ मरे। आप पैसा कमा रहे हैं पर दान नहीं दिया, आपके जीवन में खुशी नहीं रह सकती, डलनेस रहेगी, बोरियत रहेगी, कुछ उत्साह नहीं रहेगा। आपका मन करेगा चलो कहीं घूमने चलते हैं, एंजॉय करें, थोड़ी देर कर लिया फिर वहीं के वहीं, कोई एक जॉय, एक पॉजिटिविटी की फीलिंग नहीं आएगी। इसलिए दसवंत दान करने को तो बहुत सारे शास्त्र और धर्मों ने कहा है, पर फिर भी मैंने कहा कि आप यथाशक्ति दान करें, क्योंकि जो आप कमा रहे हैं वो भी तो परमात्मा की कृपा से ही कमा रहे हैं। तो अगर आप किसी वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, पीड़ित व्यक्ति, किसी के लिए दान करेंगे तो वो आपने प्रकृति को वापस दिया। प्रकृति से लेना आता है, देना नहीं आता है क्या? तो जब देंगे तो प्रकृति देखती है कि इस व्यक्ति ने योगदान दिया, बरकत डालो, इसमें बरकत डालो, इसने योगदान दिया, किसी का भला किया। बरकत का अर्थ क्या है? चाहे आप थोड़ा कमाएं चाहे बहुत कमाएं, आपके जीवन में एक तो संतुष्टि आएगी, तृप्ति आएगी, कंटेंटमेंट आएगी, और आपके खर्चे अपने आप देखेंगे कम हो गए, कि हमारे फालतू खर्चे खत्म हो गए। ये होती है बरकत। बरकत का मतलब है कि एक व्यक्ति का जीवन भी सहज हो गया, उसको ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं है और उसके पास सब कुछ है और वो राज़ी जी रहा है। इससे बड़ी कंटेंटमेंट क्या होगी? वो किसी चीज़ के पीछे नहीं भाग रहा, सब कुछ उसके पास है। उसको पूछो कुछ चाहिए, नहीं, मैं कंप्लीट हूँ, आई एम कंप्लीट। वो कहे आई एम कंप्लीट इन एवरीथिंग, मेरे पास सब कुछ है, जो मुझे चाहिए परमात्मा दे देता है, आई एम कंप्लीट इन माई सेल्फ। तो ऐसी अनुभूति सबसे बड़ा एसेट है। ऐसा स्वभाव में स्थित होना सबसे बड़ा एसेट है कि अंदर से निर्तृप्त रहना, अंदर से इनसिक्योर रहना और भागते रहना। बाहर सब कुछ मिल जाए पर अंदर से
भटकते ही रहना, ये वाला ठीक लगता है आपको कि अंदर से तृप्त रहना, बाहर चाहे कम है ज़्यादा है वो ठीक लगता है आपको? आप डिसाइड करिए खुद के लिए। ओके, तो मेहनत की कमाई का कुछ पोर्शन यथाशक्ति दान में दें अगर बरकत चाहते हैं और मन की शांति चाहते हैं, नहीं तो चाहे लाख मेहनत करें, अगर दान नहीं दिया तो जीवन निरर्थक लगेगा कि व्यर्थ आए, व्यर्थ वक्त बर्बाद हुआ और व्यर्थ जिए व्यर्थ मरे, कुछ सार ही नहीं निकला जीवन का। दान की हुई पूंजी ही आपकी असली पूंजी होती है। जो आपने समर्पण कर दिया वो आपके लेखे लग जाता है। आज नहीं तो कल तो जाना है। एक कुछ व्यक्ति कहते हैं हम नहीं मानते रीइंकारनेशन को, हम नहीं मानते पूर्व जन्म को, कोई सुख दुख कोई नरक स्वर्ग नहीं होता। मत मानो, कोई प्रॉब्लम नहीं। कॉन्शियसनेस, तो एक सवाल बंदा पूछे, पैदा होने से पहले कहाँ थे? ठीक है, कैसे पैदा हो गए? पैदा होते ही चेतन कैसे हो गए? तुम चेतन कैसे हो? तुम बात कैसे कर रहे हो? तुम्हारे अंदर कौन सी ऐसी चीज़ है जो तुम्हें, तुम्हारे शरीर को हिला रही है, तुम्हारे अंदर विचार प्रकट कर रही है? ये सब चीज़ें तो नहीं मानते हैं, कोई हर्ज नहीं है, पर तुम बाद में जब शरीर से बाहर निकलोगे, जैसे जन्म से पहले तुम शुद्ध बिना शरीर के थे, जन्म के बाद भी जब तुम बिना शरीर के तब भी रहोगे, उस समय पर व्यक्ति पछताता है। और ये गरुड़ पुराण और बहुत सारे ऐसे महात्मा, ऐसी जो शास्त्र हैं वो कहते हैं कि व्यक्ति पछताता है। और हर युग में हर समय पर ज्ञान होता है। क्या भागवत गीता नहीं है? क्या मंदिर नहीं बने हुए हैं? क्या ज्ञान की कितनी सारी पुराण वेद शास्त्र नहीं है हमारे पास? क्या ऋषि नहीं है? क्या मुनि नहीं है? क्या सच्चे सेवक नहीं है? क्या गुरुओं की कमी हो गई है? सब कुछ है। सबसे बड़ा कलयुग का पहरा जो हमारे मस्तक पर है वो है अंधकार, अंधेरा, यानी कि कलयुग का अंधेरा की डाउट। हमारा डाउट इतना प्रगाढ़ है। और स्वभावता ये ठीक भी है कि प्योरिटी सिर्फ 0.01% होती, बाकी सारी कलयुग में इम्प्योरिटीज़ होती। तो बहुत सारे गलत लोग भी गुरु बन जाते हैं। तो अपनी जगह डाउट करना भी ठीक है। फिर भी परमात्मा तो दूर नहीं है। आप सच्चे परमात्मा का नाम अपने हृदय में तो ले ही सकते हैं ना। आप मत जाएं किसी गुरु के पास, किसी महात्मा के पास। परमात्मा की भक्ति करने को आपने किसने रोका? आपको। मंदिर है, मंदिर में तो मूर्ति है ना। अगर आप एक देहधारी इंसान को गुरु नहीं बना सकते तो मूर्त बेचारी कौन सा कुछ आपको कह रही है? वो तो प्रतीकात्मक ही है ना परमात्मा की। वो तो आपसे कुछ मांग नहीं रही है, कुछ दे नहीं रही है। अगर आपको लगता है आप वहां माथा टेक सकते हैं। आपको माथा नहीं टेकना, आप मन में नाम ले सकते हैं। अगर आपको नाम भी नहीं लेना है तो फिर सच्चे व्यक्ति ही बन के रहिए, इतना ही पर्याप्त है। तो दान की हुई पूंजी आपकी असली पूंजी है। और यही हम जब शरीर छोड़ते हैं और अपने हमारे जो आने वाले जो बच्चे होते हैं उनके लिए हम पितृ स्वरूप हो जाते हैं। तो हमारी पूंजी क्या है? जो हमने लोगों का भला किया, ठीक है। और अगर हमारे संस्कार अच्छे थे तो हमारे बच्चों के संस्कार अच्छे होंगे। तो वो भी अगर दान पुण्य अच्छे कर्म करेंगे तो हमें भी पितृलोक में गति मिलती जाती है। हम भी पितृलोक से धीरे धीरे देवलोक में प्रवेश कर जाते हैं। तो पितृलोक, तो ये सब चीज़ें ऐसे हैं। दान की हुई पूंजी ही आपकी असल पूंजी है। जो आपने समर्पण कर दिया वो आपके लेखे लग गया। अब जब शनि जजमेंट करेगा, अब यानी अब जो समय आ रहा है जब शनि जजमेंट करेंगे तो एक एक चीज़ का हिसाब होगा। जिसने 1 रुपया भी दान नहीं दिया उसे वो खुद, शनि उससे खुद ले लेगा शायद, ठीक है ना। क्योंकि दान बरकत थी। तो मान लीजिए एक व्यक्ति का नुकसान हुआ, उसके पास 10 करोड़ थे, उसका 6 करोड़ का नुकसान हो गया, ठीक है। तो 6 करोड़ शनि ले गया, वो उसका नहीं था और वो उसकी 2 नंबर की कमाई थी, गलत कमाई थी, जो भी था शनि ने वो ले लिया। उसकी प्योर जो कमाई थी वो 4 करोड़ ही थी, ऐसे समझे। इसी तरह शनि, जो व्यक्ति ने दान नहीं दिया और जिसकी 2 नंबर की कमाई थी, शनि वो खुद ले लेगा। कुछ शारीरिक कष्ट के रूप में लेगा, कुछ धन से ले लेगा, कुछ परिजनों की हेल्थ के ऊपर आके ले लेगा, किसी भी ढंग से वो ले सकता है, ठीक है। क्योंकि उसने आपको सबक सिखाना है कि जब अपने को दर्द होता है तो कैसा फील होता है। तूने दूसरे को दर्द दिया होगा किसी जन्म में, देख तूने किसी को हर्ट किया होगा, किसी की बेइज्जती की होगी, तेरी बेइज्जती होती है तो क्या फील होता है। ये सब ऐसा शनि का न्याय है।
और बिल्कुल सही है। अब शनि जजमेंट करेंगे तो एक एक चीज़ का हिसाब होगा। जिसने 1 रुपया भी दान नहीं दिया उससे वो खुद ले लेगा, और ऐसे लोगों को सांस घुटने जैसी तकलीफ महसूस होगी। आने वाले समय में जो ये वायरस म्यूटेट होगा, बहुत लोगों को सांस नहीं आएगी। हमें सांस नहीं आ रही है, अभी भी नहीं आ रही थी, तो इन लोगों ने कुछ दान नहीं दिया, इनको बटोरना आया, इनका दिल इतना छोटा था कि इन्होंने दान ही नहीं दिया, और ये हमेशा करते रहे नहीं पैसे बचाओ, नहीं पैसे बचाओ, पैसे बचाओ। तो जो लोग संकुचित थे, बचाना चाहते थे, उनकी नसें संकुचित हो जाएंगी, इसलिए सांस नहीं आएगी। करेक्ट। परंतु जब वो दान करेंगे तो वायु का प्रकोप शांत होकर उन्हें ठीक करने लगेगा। इसलिए अगर आप लोगों की नसें संकुचित होती हैं, जिसको भी सांस लेने में तकलीफ होती है, वो व्यक्ति दान करके ब्लेसिंग्स ले, कीर्तन सुने, भजन सुने, सरेंडर करे। क्योंकि संकुचित नसें होंगी तो सिर की नसें बड़ी माइन्यूट है, संकुचित होंगी, सिर दर्द बहुत ज़्यादा होना शुरू होगा, गला दर्द होगा, गले में अजीब सी खराश आनी शुरू होगी। ठीक है, तो मल्टीपल चीज़ों में दिक्कत आएगी। उस समय जो है हलवा प्रसाद लगा के, भोग लगा के खाना, बॉडी को लुब्रिकेट करना, नसों को लुब्रिकेट करना, और मुख्य दान देना। तो दान आप दान देंगे, आप कहेंगे हम ठीक होना शुरू हो गए। ठीक है, अब एक व्यक्ति ने दान दिया, वो ठीक हो गया, फिर उसने कहा नहीं नहीं ऐसे थोड़ी ना होता है, ये तो वैसे ही मन का वहम था, मैं तो दवाई से ठीक हो गया हूँ। ठीक है, फिर उसकी तबीयत खराब हो जाएगी, फिर वो दान देगा, फिर वो ठीक हो जाएगा, ऐसा फील होगा। फिर उसको लगेगा अरे नहीं ये तो मन का वहम था, ऐसा थोड़ी ना होता है। और ये तब तक ये चीज़ वो रिपीट होती जाएगी जब तक उसके मन में पक्का ना बैठ जाए कि यार ये तो सच था, ये तो ऐसे ही है, हमें भगवान के दर को छोड़ना नहीं चाहिए, हमें भगवान को सबसे पहली प्रायोरिटी रखनी चाहिए। इसलिए परमात्मा ही सबसे उत्तम, सबसे ऊपर की प्रायोरिटी है। पर आज की डेट में क्योंकि प्रायोरिटी हमारा संसार हो गया, मटीरियलिज्म हो गया, तो ये परमात्मा और प्रकृति का मिलन हमें ये चिता रहा है कि भैया हेलो, कहाँ खड़े हो, आई एम द प्रायोरिटी, आई एम द ओनर, यू आर नॉट द ओनर। कि तुम आर्टिफिशियल सन बना लोगे, तुम धरती खोद खोद के कुछ भी निकाली जाओगे, बस बहुत हो गया, अब आ गया टाइम। तो जिसने तो सांस घुटने जैसी तकलीफ होगी, परंतु जब वो दान करेंगे तो वायु का प्रकोप शांत होगा, ड्राइनेस कम होगी, फिर उनको ठीक लगने लगेगा। तो मेरे कहने का सिर्फ ये मतलब है कि ये सब विज्ञान है और ये युगों युग अटल है, ये युगों युगों से ऐसे ही चलता आता है। ठीक है, और ये प्रभु का ही विधान है जो सदा चलता रहता है। इसलिए चाहे आज इनके अर्थ खो गए हैं, मात्र कर्म कांड रह गए हैं कि क्यों हम कराएं पाठ पूजा, क्या है, बस भगवान का नाम ही ले लेते हैं, यार हम किसी का बुरा तो करते नहीं हैं, तो फिर क्या ज़रूरत है। बहुत लोग ऐसा कहते हैं, मुझे कुछ लोगों ने कहा कि अगर सब कुछ होना ही है तो फिर आप वीडियो क्यों बना रहे हो। ठीक है ना, तो ये ऐसी ऐसी चीज़ें उनकी बातें आई। देखिए उनका फिर मैंने जवाब दिया कि ये सिर्फ उन लोगों, ये जहाँ पहुँचनी है ये उन लोगों को पहुँच जाए। मेरा मकसद नहीं है ये एक व्यक्ति को पहुँचे, 5 को पहुँचे, 10 को पहुँचे, ये भी परमात्मा कराने वाला है। मेरे अंदर से एक हुक्म आ रहा है, मैं उसका बस पालन कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं तो ये कहूँगा कि ये वीडियो बस मैं बना रहा हूँ। ठीक है, जिसको परमात्मा ने पहुँचानी होंगी पहुँचा देंगे। ठीक है ना, तो इसमें मेरा कोई पर्सनल स्वार्थ तो है नहीं। और मैंने पिछली जितनी भी वीडियोज़ हैं उसमें मैंने किसी को कुछ ऐसा नहीं कहा है कि आप बहुत सारा पैसा खर्च करें, बहुत कुछ ऐसा करें जो कि सिर्फ स्वार्थ के लिए हो। मैसेज फॉर ह्यूमैनिटी है, राइट। तो इसीलिए चाहे आज इन सब के अर्थ खो गए, मात्र कर्म कांड ही रह गए, परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि ये सब ऐसे ही हैं और इन्हें निरर्थक हैं, इनका कोई मूल नहीं है, ये इनके अंदर सच छिपा नहीं हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। इनके अंदर बहुत सच और राज छुपा है कि देवता, ये शास्त्रों में कहा है कि देवता मंत्रों के अधीन है, देवता मंत्रों के अधीन है। कि एक समय पर अगर आप राजा परीक्षित की कोई कथा सुनेंगे तो राजा परीक्षित को एक श्राप दिया गया था ऋषि श्रृंगी द्वारा कि उनकी 7 दिन में मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने उनके पिताजी के ऊपर मरा हुआ सांप डाल दिया था। तो उनके पास 7 दिन थे और श्राप जो है वो 7 दिनों में फलित होना था। तो फिर श्री शुकदेव जी, जो ऋषि व्यास जी और देवी वाटिका जी
के पुत्र थे जो 16 वर्ष गर्भ में रहे, और गर्भ से फिर वो प्रकट हुए, बाहर आए, और उन्होंने ऋषि शुकदेव ने उनको कथा सुनाई, श्री भागवत पुराण, परीक्षित जी को। ठीक है, तो ऋषि परीक्षित जी को जब ये कथा सुनाई तो उन्होंने ये कहा, तो शुकदेव जी ने उनको कथा सुनाई, क्योंकि उनको श्राप मिला था कि 7 दिन में उनकी मृत्यु हो जाएगी। एक तक्षक नाम का एक नाग लोक का जो अधिपति है वो उन्हें 7 दिन बाद जो है अपने जहर से उनका जीवन समाप्त कर देगा। तो उनका बेटा था ऋषि परीक्षित, राजा परीक्षित का जन्मजय, तो उसने एक संकल्प लिया कि मैं सभी नाग जाति को ख़त्म कर दूंगा। तो ये ऐसा ही हुआ। 7 दिन बाद उनकी तक्षक के जहर की वजह से उनको शरीर जो है वो भस्म हो गया। हालांकि उससे पहले ही ऋषि जो शुकदेव हैं, परमहंस चूड़ामणि ऋषि शुकदेव जी की कथा से वो अपने शरीर से खुद ही अलग हो गए थे नाग तक्षक के आने से पहले। तो वो भागवत पुराण की कथा सुनने के बाद शरीर से अलग हो गए थे और उनकी आत्मा अलग हो गई थी, तो सिर्फ शरीर ही बैठा रहा जिस पर तक्षक ने अपना विष उगला और वो शरीर भस्म हो गया। तो भागवत पुराण की कथा से वो कष्ट जो एक आत्मा और शरीर के मिलन को मिलना था, आत्मा अलग हो गई और सिर्फ शरीर को कष्ट मिला। तो जन्मजय जो परीक्षित का बेटा था, तो उसने एक संकल्प लिया कि मैं समस्त नाग जाति का अंत कर दूंगा। और उन्होंने ऋषि जो ऋषि हैं महाभारत में भी ऋषि कृपाचार्य, क्योंकि वो भी चिरंजीवी हैं, अमरत्व का जो उनको भी एक वरदान प्राप्त है, तो ऋषि कृपाचार्य और बाकी ऋषियों ने एक यज्ञ रचा जिसमें मंत्र उच्चारण से सभी नागों की आहुति दे दी गई। तो मंत्र उच्चारण वो करते रहते थे और उनमें इतनी ऊर्जाएं होती थी कि सभी, वो नागों से संबंधित मंत्र था तो नाग आते थे और वो हवन कुंड में गिर जाते थे। इसी तरह देवता, देवी देवता या जो भी ऊर्जाएं हैं वो मंत्रों के अधीन है, हमारे वाक्य के अधीन है। अगर आपके अंदर प्योरिटी है तो आपके वाक्य सरस्वती जैसा ही है। और कोई व्यक्ति, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नेगेटिविटी की ऊर्जाएं सिद्ध कर लेते हैं, तो हम बोलते हैं इसकी ज़बान खाली है, तो वो वैसी ऊर्जाओं में चले जाते हैं, उनको उनके कष्ट भोगने पड़ते हैं। अगर वो लोगों के कोई काम करवाते हैं, जादू टोना मंत्र तंत्र ऐसा कराते, तो उनके कष्ट फिर उनको भोगने पड़ते हैं। तो ऐसा है। तो मेरे कहने का बस ये मतलब था कि देवता मंत्र के अधीन का अर्थ क्या है, जब आप भजन कीर्तन करते हैं, आप जिसका भजन कीर्तन करते हैं, जिस भाव से कर रहे हैं और आपके अंदर मंशा क्या है। अगर आप मंशा से कर रहे हैं तो फिर आपकी ऊर्जा सारी इच्छा की तरफ डायरेक्ट हो जाती है। वो आज नहीं तो कल, या आज नहीं तो अगले जन्म में आपकी वो इच्छा पूरी होगी, क्योंकि आपने किसी निमित्त को लेकर, किसी इच्छा को लेकर परमात्मा का सिमरन किया। जब आप निष्काम भाव से करते हैं तो वो असली भक्ति बनती है आपकी। फिर वो इच्छा की तरफ डायरेक्ट नहीं होती, वो आपके मोक्ष की तरफ, आपके कल्याण की तरफ, आपके परिवार के कल्याण की तरफ सहज रूप से परमात्मा खुद ही उसको भरता चला जाता है। तो इसीलिए जितना आप परमात्मा का नाम लेंगे, जैसे देवी देवता मंत्रों के अधीन है, परमात्मा भक्ति के अधीन है, ऐसा समझ सकते हैं। ओके, तो शुक्र मनाएं कि आपने बहुत अच्छे कर्म किए कि योगी तपस्वी गुरु साधु मुनि अलग अलग संप्रदाय अनुयायी की तपोभूमि भारत पर आप सबका जन्म हुआ। जो मेरी वीडियो देख रहे हैं या जो बाहर भी हैं, जिनको हिंदी समझ में आएगी, नेचुरल है कि उनके सारे एंसेस्टर्स भारत से कनेक्टेड थे। ठीक है, जो पंजाबी और हिंदी समझते हैं, ठीक है, तो भारत से कनेक्टेड ही रहे होंगे। योगी तपस्वी गुरु साधु मुनि अलग अलग संप्रदाय अनुयायी की तपोभूमि पर आपका जन्म हुआ है, और ये हम सबको अब पता चलेगा जब हम आने वाले मंजर से को देखेंगे, उससे निकलेंगे। वो दिन दूर नहीं है अब जब हर गली नुक्कड़ बाजार घरों में मैं हरि नाम की गूंज सुनूंगा, क्योंकि लोगों को ये रियलाइज़ होगा कि हम भक्ति भाव से, क्योंकि अब कुछ भी काम नहीं आ रहा है तो परमात्मा का नाम ही बचता है, हम वो लें, जो होगा देखी जाएगी। पाठ सिमरन भक्ति की वाणी मैं देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ कि ये ऐसा आने वाला समय
होने वाला है, क्योंकि इंसान का मन ऐसा है, जब वो अपने सारे प्रपंच कर लेता है और हार जाता है, फिर वो प्रभु हरि की शरण में जाता है। और अब ऐसा ही होगा। सब दवाइयाँ जब फेल हो जाएंगी तो साधु पुरुष, महात्मा, भगत जन, बौद्ध भिक्षु, नाथ, नागा साधु, भोले व्यक्ति, वैष्णव, योगी, आयुर्वेदाचार्य इकट्ठे होकर मानवता का कल्याण करेंगे, जिसमें संतों की सबसे मुख्य भूमिका होगी। और ये संत स्वरूप ही हैं जिनका मैंने अभी ये नाम लिया। ये मानवता का कल्याण करेंगे और जो सोल्स बचेंगी वो धन्य होंगी। इसलिए वैसे मैं बहुत, ये मैंने लिखा है, चलिए, इसलिए वैसे तो जी मैं बहुत बोलता हूँ, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। बस मेरा कहने का सार केवल यही है कि प्रेम और भक्ति, श्रद्धा और सेवा, दान और विनम्रता सभी अच्छे गुणों का सार है। ये श्री गुरु नानक देव जी ने स्वयं गुरबाणी में कहा है। इससे अपने जीवन में लाएं। आपके इसे गुरु नानक देव जी ने कहा है, मिठत नीवी नान का गुण चंगियाइयाँ तत्व। जितना मिठास और निम्रता और सहजता और प्रेम और भक्ति आपके भीतर रहेगी, उतना आप जीवन के सार तत्व को पा पाएंगे और इन दुखों से भी आप मुक्त होंगे। इसे अपने जीवन में लाएं। आपको नहीं, अगर आपके पास ये नहीं है, अगर ये सार तत्व, ये अच्छे गुण आपके पास नहीं है, तो उन व्यक्तियों के पास जाएं, ऐसी जगहों पर जाएं जिनके पास ये रतन, ये नाम रतन, ये भक्ति रतन, ये नाम धन आपको मिल सके। यही असली धन है, यही असली पूंजी है, यही असली संपदा है जो आपको तीनों लोकों में बचाती है। और आप सोच भी नहीं सकते कि आपके कितने लाखों करोड़ों पापों को, यानी नेगेटिव एनर्जीज को ये नष्ट करती है। इससे साध संगत, जो हरि का गुणगान करते हैं, भजन करते हैं, उनसे प्राप्त किया जा सकता है। ये नाम रतन साध संगत में जाने से, सत्संग में जाने से और बढ़ता है और सबका तारनहार होता है। ओके, तो मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया कि एक्सटर्नली और प्रैक्टिकली आप जो उपाय करके अपने एनवायरनमेंट को पॉजिटिव कैसे कर सकते हैं, राइट। और एक और इम्पॉर्टेंट बात आपसे कहूँगा, अगर ये मेरी वीडियो में सच है, अगर ये इन बातों में जो मैं बोल रहा हूँ सच है, तो ये भी एक सत्संग की तरह है। जो मैंने आपसे कहा, सत्संग जैसे मैंने कहा, सत्संग अमृत समान है जो मरता नहीं। अमृत आपने, अब अगर मेरी वाणी में कुछ भी सच्चाई थी तो वो अमृत तत्व था जिसे आपने सुना। अब वो आपके विष को पिघलाकर डाइजेस्ट करने में सहयोग करेगा। तो हो सकता है 1-2 दिन में के भीतर आपको थोड़ा अजीब, थोड़ा सा आपको ये फील हो सकता है, इमोशंस थोड़ा फ्लक्चुएट हो सकते हैं, थोड़ा उदासी आ सकती है, नींद ज़्यादा आ सकती है, ठीक है, जो 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा, राइट। तो इरिटेशन थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। तो ये सब चीज़ें हैं। खैर, तो मेरा प्रेम पूर्वक आपसे निवेदन है कि इन चीज़ों को आप अमल करें जितनी आपको समझ आ सकी हैं। ये मेरा अब तक के लिए अब एक सेगमेंट पूरा है और ये मेरी एक सेगमेंट की ये कंप्लीट, ये आखिरी एक वीडियो थी जिसमें मैंने शनि महाराज जी का जो गुरु स्वरूप हैं, जो सबको सिखाते हैं, उनका वर्णन करना था। कल श्री कबीर जी की जयंती थी, जो भगत शिरोमणि है, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। और आपसे कहूँगा कि आपको जो भी चीज़ें गाइड की गई हैं, आप अपने हृदय से पूछकर, जो आपके हृदय से आवाज़ आती है, आप उन चीज़ों को जीवन में अमल करें। आपके भीतर शिव स्वरूप परमपिता परमात्मा और भक्ति स्वरूप माँ पार्वती जी को, शिव शक्ति के सहज स्वरूप को मैं कोटि प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें।